ओ यार मैनुअल तो दिया हुआ है ना, आप उसके अंदर बस फिल करनी है। टास्क तो डिफरेंट है ना हमारे, बस कुछ वो कर लें, वो भी तकरीबन हमारे ऐड ही है। चलें शुरू करते हैं अभी। अच्छा, आज हमारा टास्क है चलें जी, अब हमने पढ़ना है, जरा शुरू करते हैं यार, बस शोर ना करें यार, शोर ना करें सबसे भाई। अच्छा, आज हमारा वीक नंबर 11 है और लैब 11 में है एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन एंड डीसी डीसी बक कन्वर्टर। ठीक है, एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन एंड डीसी डीसी बक कन्वर्टर। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन है, ये आपका चले नहीं है उधर। तो ये हमारा असल में सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन जो है ना, हमने अप्लाई करनी है बक कन्वर्टर में। ये हर जगह हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ बक कन्वर्टर की एग्जांपल लेके, तो बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ गए हैं। तो ये तो इसको सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन भी कह सकते हैं, यानी सिंक्रोनस रेक्टिफायर बनाएंगे, या एक्टिव एक्टिव रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये अच्छा, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा इसको समरी ऐसे थ्योरी पढ़ी हुई है, लेकिन इसको हम मजीद थोड़ा सा करने के बाद इस मॉडल को इस तरह करेंगे, वो थोड़ा सा नीचे कर लें, यहाँ से ये देखें, इसको इधर से पकड़ के ऐसे कर लें ताकि ये नजर आए ना बीच में, और कर लेना चाहिए नीचे वाले हाँ, इसको अब जूम कर लें इसे, हाँ इससे चलें। अच्छा, अब हम इसको करने से पहले ना थोड़ा सा इसको हम देखेंगे असल में है क्या। ये सर्किट है आपके पास, ये सर्किट है, यही सर्किट है, ये सामने नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें आप देखें तो एक ये बक कन्वर्टर है, सिंपल बक कन्वर्टर, 12 वोल्ट डीसी सोर्स है, बक करेगा तो स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज को। अच्छा, अब इसके अंदर देखें तो एक आपका Q2, ये मॉसफेट लगा हुआ है आपका, ऐसे ही है ना, और इसी तरह यहाँ जो है ना बक कन्वर्टर में, कैंसिल करें इसको, और ये जो है ना इसकी जगह डायोड होता है, आपको पता है ना, एक डायोड लगा होता है, उसका एनोड नीचे होता है कैथोड ऊपर। ये बक कन्वर्टर की, इधर नेट नहीं आ रहा तो आप बक कन्वर्टर की जो है वो तस्वीर देख सकते हैं। अच्छा, उसकी जगह हमने क्या किया है कि हम यूज कर रहे हैं ये मॉसफेट डायोड की जगह, इसी को कहते हैं एक्टिव रेक्टिफिकेशन या सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन। ये जो डायोड था, डायोड की जगह हम मॉसफेट यूज करते हैं। जो कन्वेंशनल डायोड है या जो डायोड होते हैं, क्यों करते हैं उसकी रीजन जो है आपने थ्योरी में पढ़ी है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा उसको दोबारा करेंगे। ठीक है, ये हमारा डायोड की जगह, यानी ये बक कन्वर्टर हमने पहले यूज कर चुका है, जिसमें Q2 की जगह यही मॉसफेट ही था, Q1 की जगह एक डायोड था। ये बक कन्वर्टर पहले स्टडी कर लेते हैं। अब उसकी जगह उसको कहेंगे नॉर्मल बक कन्वर्टर, या जो भी कह लें इसको। सिंक्रोनस रेक्टिफायर अगर आपने बनाना है तो यूजिंग बक कन्वर्टर या एक्टिव रेक्टिफायर, तो उसमें हम ये करते हैं कि जितने भी डायोड्स हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी मॉसफेट से, जो फास्ट स्विचिंग जो है डिवाइस है, जो कि मॉसफेट है, या कुछ जगह पे आईजीबीटी यूज करें। अच्छा, अब आप देखें तो हम इसमें मॉसफेट डायोड की जगह क्यों यूज करना चाह रहे हैं। ये जो Q1 है इस वक्त, इसकी जगह ये हमने मॉसफेट क्यों यूज किया डायोड की जगह, इसको मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखें तो यहाँ अगर डायोड करें तो पूरा बक का फिनोमिना, जब प्रिंसिपल हमने पढ़ा है लास्ट टाइम और थ्योरी में आपने सारा डिटेल्ड पढ़ा है कि डायोड तो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी जो आपकी डायरेक्शन है वोल्टेज सोर्स की, ये ऑन ऑफ खुद ही होगा ऑटोमेटिकली, इसको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो मॉसफेट है, आप देखें मॉसफेट जो इस वक्त Q1 है, ये वर्टिकल जो है, इसको हम ऑन ऑफ करने के लिए सिग्नल अप्लाई करेंगे, ऐसे ही है। अच्छा, अब सिग्नल हमने इस तरह अप्लाई करना है कि ये दोनों एट द सेम टाइम, जो Q1 और Q2 है, ऑन ऑफ ना हो, ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, ओवरलैपिंग होगी तो इसका फिनोमेना आप पढ़ चुके हैं कि भाई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट होगा तो डेफिनेटली लॉसेस बढ़ेंगे और आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अच्छा, एक चीज तो ये देखनी है हमने, और अगर ये एट द सेम टाइम ऑन ऑफ हो जाए, यानी इसका कोई ओवरलैप आ जाए बीच में, टाइम अब इस तरह डिले ना दें कि ओवरलैप हो जाए, यानी एक ऑन है उसका सिग्नल तो दूसरे का भी ऑन कर दिया हमने, तो बीच में कोई ओवरलैप आ गया, उसको कहते हैं, उसका नाम है आपका, उसको कहते हैं शूट थ्रू, जो थ्योरी में आपने पढ़ा है। शूट थ्रू जो है फिनोमिना है, जिसके अंदर जो है आपका सोर्स जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है जस्ट अगर आप इन दोनों को ऑन ऑफ कर दें। अच्छा, इसकी इसीलिए हमने क्या करना है कि पहले आपने एक को ऑन करना है, फिर दूसरे को करना है। वो करना कैसे है वो आप देखेंगे। अच्छा, अब देखेंगे इसके अंदर
जो देखिए पिछला जो बक कन्वर्टर सिंपल बक कन्वर्टर था उसके अंदर Q1 की जगह डायोड था, तो इधर हमें कोई सोर्स नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ हमें एडिशनल सोर्स चाहिए, यानी अभी इधर दो सोर्स चाहिए, उधर Q2 के लिए अलग था, Q1 के लिए अलग था, दो हमें सोर्स चाहिए और दो ही गेट ड्राइवर सर्किट चाहिए होंगे, ऐसे ही है ना। तो ये डेफिनेटली कॉस्टली हो जाएगा ऐसे ही है ना। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये जो डायोड था उसका फॉरवर्ड ड्रॉप ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मॉसफेट का जो आपको है ना। तो डायोड का फॉरवर्ड अगर Q1 की जगह डायोड लगाते हैं इसका फॉरवर्ड ड्रॉप ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल इसका फॉरवर्ड ड्रॉप 0.7 वोल्ट या कोई और 0.4 वोल्ट फॉर एग्जांपल ले लें, सिलिकॉन है 0.3 या 0.4 वोल्ट। तो 0.4 वोल्ट अगर इसका फॉरवर्ड ड्रॉप होगा तो आप देखें लॉसेस क्या होंगे। अगर ये बक कन्वर्टर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बक कन्वर्टर फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल दे लेते हैं कि 100 एम्पेयर का हमने डिजाइन किया, यानी 100 एम्पेयर लोड के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं बक कन्वर्टर, यानी बक अगर वोल्टेज बक कर रहा है तो करंट को बूस्ट करेगा ना। यूपीएस के अंदर, यूपीएस का देखा है आपने वो जो सीईबी मैंने बताया आपको कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, हाँ तो उसके अंदर बक कहाँ यूज होता है जो करंट को बूस्ट करता है, असल में किधर होता है। तो वहाँ पे सीईबी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम मैंने शेयर किया हुआ, उसको अभी आखिर में मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा, तो उसको जो है ना वो भी देखना है। तो अब आपने क्या करना है कि ये तो मैंने आपको बता दिया अगर 100 एम्पेयर का फॉर एग्जांपल हम बक कन्वर्टर डिजाइन करते हैं 100 एम्पेयर का, तो 0.4 वोल्ट अगर ड्रॉप है तो आप देखें 0.4 वोल्ट ड्रॉप है तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 से 50 वाट का लॉसेज आ जाएगा। तो जितना लॉसेज ज्यादा होगा तो देखिए आउटपुट पावर कम हो जाएगी ना, लॉस इंटरनल लॉस हो गया, आउटपुट पावर उतनी कम होगी। तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है आपका एफिशिएंसी। तो आउटपुट के लिए देखिए वो वाट मीटर हमने आगे लगाया हुआ है इधर, वो आपको नजर आ रहा है, ये देखें, हाँ यस यहाँ ये वाट मीटर जो है ना आउटपुट बताएगा और ये वाट मीटर हमारा इनपुट बताएगा, ये वाला ये। तो आउटपुट और इनपुट करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है इस तरह। अच्छा ये तो हो गया, ये तो आपके लॉसेज होंगे आई स्क्वायर आर लॉसेज जो कि सिर्फ 0.4 वोल्ट ड्रॉप की वजह से होंगे। इसी तरह आपके स्विचिंग लॉसेज के अलावा होंगे। तो इस तरह आप देखें कि एफिशिएंसी ड्रास्टिकली कम हो जाएगी उस डायोड की वजह से। अब इस सर्किट में हम आगे जाके इस Q1 की जगह डायोड भी रिप्लेस करेंगे, बीच में कोई एक सर्किट आएगा जिसमें मैं सिर्फ इस Q1 की जगह डायोड रिप्लेस करूंगा ताकि हम देखेंगे वो जो पहले हम करते रहे हैं उसमें एफिशिएंसी कितनी थी और इधर ट्रांजिस्टर किया है तो इसमें कितनी एफिशिएंसी। तो आपको देख पता चल जाएगा दोनों का कंपैरिजन से कि इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है। ये चीज हमें नजर आ जाएगी आज। अच्छा उसके बाद देखें एक और चीज भी है, ये तो फायदा मैंने बता दिया, एक फायदा इसको मॉसफेट को रिप्लेस करना है डायोड के साथ। दूसरा इसका फायदा ये है कि इसके आपके जो ये डायोड है इस ये फास्टर नहीं होता। मॉसफेट आपको पता है कि फास्टर है, फास्टर कैसे है ये अब चीज हमने ना पीछे जो जितने भी हम सर्किट पढ़े थे उसके अंदर डायोड्स का जब कंपैरिजन किया था तो कुछ हमने तो वहां हमने कुछ इसका एनालिसिस किया था, जो कर्व देखते थे फास्ट है और ये ऑन ऑफ और उसका सारा वो चीजें हमने उसमें देखी थी। अच्छा अब हमने प्रोसीजर करना है, स्टेप्स क्या हैं इस सर्किट को, ये 3 4 5 6 स्टेप्स जो हैं, एक ही सर्किट है असल में, इसमें छोटी छोटी मॉडिफिकेशन है और मैंने प्रोसीजर्स में स्टेप्स बना दिए हैं, सर्किट डिफरेंट, एक ही सर्किट है असल में। अब पहले सर्किट में हमने ये करना है कि हमने Q1 को कोई सिग्नल नहीं दे रहे, ये देखें Q1 का सिग्नल नहीं है ना, ये कनेक्ट नहीं है आपस में, ये देखें इसका जो सिग्नल है ये क्या चीज है, ये इसको क्या कहते हैं, ये आपका पल्स वोल्टेज है। ये जो पल्स वोल्टेज है हमने Q1 को नहीं दी, उधर Q2 को दी हुई है, तो Q2 को दी है। अच्छा जब Q1 को नहीं देगा ना तो इसके अंदर भी एक डायोड होता है, आपको पता है, ये इनर बॉडी डायोड है, ये जो नीचे छोटा सा डायोड नजर आ रहा है ना ऊपर को, ये डायोड वही काम करेगा जब इसको सप्लाई नहीं देंगे, तो ये डायोड वही फंक्शन करेगा जो सिंपल डायोड करता है, समझ रहे हैं। तो वो काम होता रहेगा, यानी वो सर्किट उसको फॉलो करेगा। लेकिन इस डायोड में और उस जो पहले वाला डायोड मेन डायोड हम लगाते हैं सिंपल डायोड, उसमें क्या फर्क है, इसमें अगर हम देखें तो अब ये जो इनर, इसको कहते हैं इनर बॉडी डायोड। अब ये जो इनर बॉडी डायोड है इसका इसकी जो करंट रेटिंग है वो एज कम्पेयर टू अदर दूसरे डायोड है उसकी कम होती है, करंट रेटिंग भी कम होती है और उसके बाद आपका ये हीटअप भी जल्दी होता है। डेफिनेटली करंट रेटिंग कम है तो हीटअप जल्दी होगा और उसके बाद आप देखें तो डिवाइस को जल्दी फेल हो सकती है अगर आप मॉसफेट के अंदर सिर्फ वाला डायोड यूज करें, सिंपल डायोड एज कम्पेयर टू वो डायोड लगाएंगे तो वो डायोड उसकी रेटिंग भी ज्यादा है करंट रेटिंग और वो हीटअप भी नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका है। लेकिन हम ये तो सिंपल अभी चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं ना कि ये सिंपल, वरना ये है कि हमने तो स्विचिंग से इसके ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करवाना है, ये पाथ बनाना है, वो डायोड यूज ही नहीं होगा फिर, यानी जब हम सिग्नल देंगे तो उसके बाद ये डायोड यूज ही नहीं होगा, ठीक है। तो असल करना भी हम यही चाह रहे हैं, उससे पहले हम अपना सिग्नल देंगे ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ, मॉसफेट को ऑन ऑफ करवा दें ताकि जो है ना वो डायोड हमारा यूज ही ना हो, इनर बॉडी डायोड जिसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब उसके बाद देखें, अब हम Q2 को, ये जो Q2 आपको सीरीज में जो मॉसफेट नजर आ रहा है Q2, इसको हम सिग्नल देंगे। अब सिग्नल देके देखेंगे हम कि लॉसेस क्या हैं।
तो हम डेफिनेटली लॉसेस देखेंगे, और लॉसेस जो है आपके, इसके लॉसेस जो है वो ज़्यादा स्विचिंग लॉसेज होंगे, क्योंकि ये जो आपका जो इंटरनल बॉडी डायोड है, इसमें क्या होता है कि चार्ज स्टोर होता है, और ये जब रिवर्स सिग्नल दे देते हैं ऑफ करने के लिए, तो ये ऑफ नहीं होता, जल्दी नहीं होता। और ये चीज़ें हम भी पहले डिटेल्ड में ट्रांजिएंट एनालिसिस में, कि वो ऑफ होते होते टाइम लेता है, और उसके बाद वो टाइम उसका ऑन ही रहता है थोड़ी देर के लिए। तो ये चीज़ हम देख चुके हैं, वो चार्ज स्टोर की वजह से, ठीक है। तो वो हम चीज़, इसलिए इसके लॉसेस ज़्यादा होंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है, या करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये देखिए, उसके बाद देखेंगे अच्छा, पहले इसको हम मेरे ख्याल रन करके देखते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, इसको इंटरेक्टिव में है, इसको अब रन करें जरा। नहीं हो रहा? किसी और ने रन किया, ये रन करें ना आप, अपने इसी पे रन करने शुरू कर दें। सर्किट बना है। रजिस्टर कितने ohms के? इन्होंने कर दिया। इसको एक तरह काम करना तो इसकी तस्वीर ले ले चले, हाँ ये भी ठीक। ये कैसे निकाल रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल कुछ, नो 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 नो। चलिए, ये बना ले, छोटा सर्कल है, ये खुद ही बना लें उधर। नो, द सिमुलेशन वांट टू, एक मिनट, हाँ, डू यू रियली, हाँ क्या, यस यस। आप इसको रन करें दोबारा। वुड यू लाइक टू रन द, एक मिनट कंजर, नो। अच्छा, अब वो नीचे देखें एरर क्या आ रहा है। अब देखें ये एरर आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर करें। हाँ, ये कन्वर्जेंस का, ये कौन सा है, ये क्या दे रहा है ये, टाइम पॉइंट कैलकुलेशन डिड नॉट कन्वर्ज। अच्छा, इसमें जो है हम इंटरेक्टिव में जाएं, और जाके ना इसमें एनालिसिस में जाएं, ये एनालिसिस में जाएं, वो एनालिसिस ऑप्शन में यूज कस्टम सेटिंग, कस्टमाइज में जाएं। इसमें ना ये जो एप स्टोर है ना, इसको आप कर दें, हाँ अनचेक ही करके देखें। वैसे एप स्टोर भी, और ये क्या वेंटोल भी, और आर टोल, ये तीनों ही, ये बस तीनों करें, नीचे वाले शंट वाला ना करें, वो मेरे ख्याल हमारा नहीं था। अब रन करें। हाँ, अब मेरा एरर आ रहा है, ठीक है ना, आपका हो गया। हाँ, मेरा भी देखें आ रहा है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली, नो। अब उसी में जाएं और वो चेंज करें, उसकी वैल्यू ना कम करें, उसको एनालिसिस में जाएं, कस्टमाइज में। इसमें -8 है, तो आप -8 कर दें इसका, -8 पहले ही था, -7 कर दें। ये नीचे वाला 0.004 है, तो इसको और कम कर दें, कैसे करेंगे, इसको -3 करना होगा, तो 1 0 कम कर दें, ठीक है। 001 नहीं है ना। अच्छा, और बस ये दो ही करके देखें जरा, चलते हैं। वुड यू लाइक टू रन कन्वर्जन, नो नो। अच्छा, दोबारा वो उसको चेंजिंग कर लें, अब मेरा तो चल पड़ा है, तो आप उसमें चेंजिंग और कर लें, थोड़ा और कम कर लें रेटिंग्स, ठीक है। नहीं आई, वो आउटपुट पे नहीं आई, वो एवरेज नहीं आई। तो आप उसमें इंटरेक्टिव में जाएं, और इसकी जो आउटपुट एनालिसिस है ना, इसमें कस्टमाइज में जाके, अच्छा, आप यूज मल्टी सिम डिफॉल्ट करें जरा, वहाँ यूज मल्टी सिम डिफॉल्ट कर दें, आप रन करके देखें। नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप वो डिफॉल्ट ना करें, सेटिंग में जाएं और उसमें चेंज करें फिर।
मेरा तो -7 पे चल गया, आप थोड़ा और कम कर लें इसको। सेव भी हो रहा है कि नहीं? हो सिस्टम नहीं चलाना, ये चलाएंगे तो ये टाइम जाया करेगा। अच्छा, इसमें आप फिर ये करें कि ये सारी प्रोब डिलीट कर दें, सिर्फ ये आउटपुट पावर वाली और इनपुट पावर वाली रहने दें, बाकी सारी डिलीट कर दें, फिर देखें जरा चलता है। सारी डिलीट कर दें। और डाटा का तो नहीं मसला, इतना डाटा वो हो रहा है तो इस वजह से मसला कर रहा है। हाँ, वो इसको ऑन भी करके देखते हैं दोबारा। आप देखिए आपका चल रहा है कि क्या चले वाला? वो क्या कह रही है, किस तरह चेंज करें? हाँ वेरी गुड, ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है। वो इसी तरह के एरर आते रहते हैं। मेरा चल रहा है, उधर नहीं चल रहा ना। आपका रन हो गया? ये मॉडल अभी इधर से लिया ना, ये इन्होंने शेयर किया ना, खुद बना लिया मंडल दूध यार। ये अपने आंसर तो हमारे साथ है? हमारे साथ, अच्छा ठीक। वेरी गुड जी, ये इन्होंने बना लिया। और किसने बना लिया है? आंसर इनका अपना रोल नंबर लिखे, 5 नंबर डालने जरा। और किसका बना है? 64 भी। वेरी गुड, ये देखें आपके बन गया। ये आप सब तो शुरू से रिकॉर्ड है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये हमारे साथ चल रहे हैं। आप जरा आप देखें जरा उनका बना है बाद में काट के, तो फिर इनका भी देखें। अच्छा, आपने रीडिंग्स क्या लिए हैं? एचवी में काम आएंगे ये 5 नंबर। आप सब कंप्यूटर में कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं? आएंगे तो खैर इधर भी। इस पे कर रहे हैं, इसकी सेटिंग क्या रखी है उधर? सेटिंग इनको भी दिखाएं, बताएं चल रहा है कि पहले आ गई दोबारा कर रहा है। कस्टमाइज सेटिंग बताएं जरा क्या रखी है वो, उनकी सेटिंग जरा आप भी कॉपी करके देखें। जी हाँ बस ठीक है जी, दो आपके और उनका जरा देख के आएंगे, वो चल रहा है वो लड़की का, और वो पीछे उनका देखें, इनका इनका देखें रन हो रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप ये करें कि इसको फिर डिलीट कर दें। ये हो सकता है कि वो ये इसको सिग्नल को ना, ये जो अपना पल्स वोल्टेज है ना, ये पल्स वोल्टेज, इसको डिलीट कर दें। इसको सेलेक्ट करके डिलीट करें, फिर चलता है। रन करें आप। ये मसला नहीं है, नो करें, नो यस ना किया करें। कंट्रोल जी कर लें, कंट्रोल जी करके पहले वो ना उसको वो ले आएंगे बस। नहीं रन वैसे भी हो रहा है, लेकिन एरर बाद में आता है। एक मिनट में इसको और कर। इधर कितनी है यार आपकी? ये इधर सेटिंग क्या है आपकी, जरा देखें इधर। ये वाली सेटिंग क्या है आपकी? कस्टमाइज में जाके आप खुद जाके देखें बात। बस उनका हुआ है, एक उनका हुआ और एक उनका हुआ। हो गया? इनका हो गया। इनका क्या नाम है इनका, ये जो कॉर्नर पे बैठी है, इनका क्या नाम है? इनका नाम क्या है? स्वाद गुल है ये। इस बात साथ साथ चल रही है हमारे। हो गया स्वाद का कि नहीं? आंसर देख के रन हो रहा है, फिर देखना। ठीक है, वो कर लेंगे तो फिर चले। बस इस टास्क का बस इतना ही है, फिर अगले टास्क का मैं बताऊंगा। बस इसका आगे ब्लॉक हो गया बस। कैसे करेंगे? अच्छा, इसको वैसे कनेक्ट करके देखें, कनेक्ट कर से चलते क्या कह रहे हैं यार? वो ढूंढ लेना, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। बीएसपी अगर आपने लेना है तो हम मॉसफेट में जाएं और लिखें बीएसपी। हाँ, ट्रांजिस्टर्स के अंदर मॉसफेट में एमओएस इनहेंसमेंट वाले जो है ना, एन चैनल इनहेंसमेंट, पी नहीं एन चैनल है इसमें आता है। जी जी रन हो रहा है, लेकिन एरर बाद में आता है। अभी देखिए ना, अब सवाल को लिए आप तो लैपटॉप पे कर रही हैं, जो कंप्यूटर पे कर रहे हैं, इसका मतलब उधर चल रहा है अगर, तो फिर आप ना इसको वो करें नई विंडो में ना कॉपी पेस्ट करें।
मल्टी सिम ऑन करें, मल्टी सिम। बताया ही नहीं आपकी बात, बताया ही नहीं है। पहले पढ़ लिया करें वो क्या पूछ रहा है। अपडेट, ये अपडेट, ये देखे इधर आपने अपडेट किया होगा यस, तो इसलिए आपके मल्टी सिम सारे ऑफ हो गए हैं, ठीक है। इधर नो करना है, अपडेट नहीं करना आपने। क्रैक यूज कर रहे हैं हम, कौन सा किसी से पैसे देके। अब रन करें। सर इसको क्लिक कर सकते हैं, माउस पर स्विच ऑन कर सकते। क्लिक करेंगे तो स्विच ऑन होगा ना, इसका कनेक्शन होगा। नहीं नहीं नहीं, वो क्लिक वाला, वो वाला काम नहीं है इसमें। वो मैं पहले शुरू में करवाया, वो स्विच ऑन ऑफ वाला वो काम शुरू में बेसिक करवाया था उसे। ऑन ऑफ कैसे ऑटोमेटिकली सिग्नल ये ऑटोमेटिक, हाँ इसमें जो ना सिग्नल ऑटोमेटिक देते इसको हैं। जो पल्स दी हमने, हाँ वो सेटिंग में बताता हूँ, पल्स की वजह से सेटिंग होती है। ये देखे ना, ये पल्स है, इसके अंदर हमने ये पल्स दी है इसके अंदर। 12 अब इस जो सेटिंग दे दी है उसके बाद हमने वो उस पल्सेस पे चलता रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल हमने पल्स वेट इसकी इतनी रख दी है ना, टोटल टाइम हमारा ये है, इतने टाइम के लिए इसकी पल्स वेट आएगी, ठीक है। और उसके बाद पल्स वैल्यू में तो 12 वोल्ट है, जो पल्स वैल्यू 12 वोल्ट, हाँ उसकी मैग्नीट्यूड है जो पल्स की। बाकी उसने कब ऑन होना है कब ऑफ होना है वो सारा हमने इधर मेंशन कर दिया, और कितना साइकिल होगा वो भी मेंशन कर दिया, ठीक। उसकी बेस पे चलता रहेगा वो। तो एमएन चलाएं फिर रन करें ना इसको। चलें इसको भी कोई ट्रबल शूट करे, उसके 10 पॉइंट उसको देंगे। वैसे तो इसको दोबारा बना लें, जिस तरह उन्होंने, आपने दोबारा बनाया या तो यही चलाया था? उन्होंने दोबारा बनाया, दोबारा ही बना लें तो फिर उसी से चलेगा। तो मेरे ख्याल इतना टाइम तो नहीं लगेगा, आप दोबारा ही बना लें। मेरे पास चल रहा है, उधर नहीं चल रहा, वो इसी तरह कोई असिस्टेंट नहीं चलाना, ठीक। इसके अंदर ज्यादा करके देख लें, अगर कम नहीं होती तो फिर ज्यादा करके देख लें, फिर यही। अच्छा अगर ये नहीं चलता तो अगला सर्किट रन करके देख लें, वो भी नहीं चलता। अच्छा ये मैक्सिमम वाला खत्म कर दें, मैक्सिमम जो है ना आपकी आ रही ना, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स तो वैसे मेरे पास भी है, वो तो कुछ। चले बाकी किसका रन हो गया इनके अलावा, जो 3-4 बंदे थे, बाकियों का भी चल रहा है, ये चल रहा है। एमन फिर आप भी उतनी उतनी देर में आप बना लेती, बना लें आप साथ। उन्होंने भी खुद ही बनाया ना, तो बना लें फिर। सर इस पे एरर इस पे भी आ रहा है सेकंड वाले मॉड्यूल। रीलॉन्च कर ले यार, रीलॉन्च करके दे। हाँ सर वही का भी लॉन्च हो गया, वही का रन हो गया। हाँ उनका मैरीन का लगा दें, वो उन्होंने पहले बताया था। सर मेरा तो सामने आप पहले रन करें। मैं तो कर रही हूं, हाँ तो करो ना, आप रन करोगे तो नंबर मिलेंगे कि फ्री में नंबर लेने हैं। रन मैं करें। सर के साथ हूं, मेरा भी रन होगा, सर जी रन करे देखे हो जाएगा। चलो सर के साथ ही बनाया। कभी पेश करने से नहीं हुआ। नहीं अच्छा आपकी ये सेटिंग यही है, ये देखें ना, इस सेटिंग के अंदर इंटरेक्टर में जाए। मैंने 4 आने दो। अच्छा ये लिमिट वाला है, डिस्कार्ड डाटा, बाकी तो ठीक है। अच्छा नीचे देखें -12, 1 मिनट जरा सबर करें। अच्छा इसके अंदर ना ये दें, डीसी में जाएं जरा, डीसी में। अच्छा डीसी में आपका क्या है, ये भी हो गया। अच्छा ट्रांजिएंट में जाएं, ट्रांजिएंट तो वैसे हमारा नहीं है। उसके बाद डिवाइस और एडवांस, बाकी तो मेरी ठीक। उनकी क्या सेटिंग थी, उनकी क्या सेटिंग थी, यही थी। बस फिर वही मसला है, फिर इसमें अब दोबारा इसको ड्रा करना। बस वो प्रोफेशनल अपना लगाना, ये सिंपल सर्किट है, ये इधर से नाम एंटर करें ना, वहां से नाम सर्च करके तो कर जरा जल्दी कर लें। एक बन गया तो हमारे सारे सेम है, बस उसी के बाद हम जाए। आप भी सर पकड़ेंगे तो बस ये ट्रांजिस्टर लगाएं। मैं तो कहता हूँ कॉपी पेस्ट कर लें सारे ट्रांजिस्टर का, हाँ इस तरह कॉपी पेस्ट करते जाए, मेरे ख्याल हो जाएगा फिर शायद। बस पेस्ट करते जाए, रखती जाए।
सेम ही है। जी जी तो कह रहे हमारा भी हो गया तो चल रहा है। अच्छा कौन सा नंबर लगाओ चेक कर सकते बस बस अब खत्म अगला अगला टास्क अब अगला करना बस अब ये खत्म हो गया 7 रोल नंबर क्या है रोल नंबर क्या है सेटिंग दिखा सकते हैं फर्स्ट है और जो आपने रखा है। हाँ वेरी गुड वो अभी अभी यहाँ से दिखा ये ग्रुप 5 हाँ बल्कि ये देख लें ये जो बना रहे हैं उनको भी दिखाएं ना ग्रुप 5 लिख दो सिर्फ ये देखें ये वाली है सेटिंग सारे हैं इसकी स्नैप ले लें स्नैप ले लें रजिस्टर की डायरेक्शन अजला करें आप जरा इनको हेल्प करें जरा इधर लो अच्छा ये हो गया ये ऊपर वाला है ठीक है जो ऊपर सीरीज में है और ये जो इसका भी काम है सर जी यहाँ पे प्राइवेसी रखी हुई है उठे तो बिना खुल ही नहीं ये वो नीचे वाला है जो वर्टिकल है ठीक है चलिए इसकी बनाएं एक मिनट इसका रिफ्लेक्शन ट्रांजिस्टर के और उसको क्लिक सबका हो गया ये सेट करके ट्रांसलेशन अब आंसर जरा चक्कर लगाएं जिनका अब हुआ है ना उनको आधे आधे नंबर दे दें सबको चल अब उसके बाद भी ना हुआ अगले थर्ड राउंड में फिर उससे भी आधे ठीक है तुम राइट क्लिक करके ग्रुप 1 0 है या 1 सबसे ऊपर हमारा क्या कंट्रोल हमारा ग्रुप 1 है पहले आगे में साथ है आगे जान तक जीरो लगाते हैं तो याद लेकिन ये देखें डायोड ये देखें इस तरह है ये डायोड पीछे को है तुम डायरेक्शन चेंज कर तो इसको आप इस तरह करें दोबारा करें उल्टा करें यानी रोटेट करें वो ठीक है ना बना हुआ बस ठीक है वो सही है और उसका जो सिग्नल है ना ऊपर देना है आप किधर दे रही हैं सर उसे आप पूरा नहीं ये देखें ये सिग्नल इसको इधर ऊपर जाना है इसके सर वो कन्वर्जेंस असिस्टेंट आ जाता है हाँ सर उसे यस करके जब वो पूरा रन हो जाएगा ना तो उसके बाद वो चल पड़ते हैं यस आप उसको कन्वर्जेंस चला रहे हैं पिछली तो चला रहा उसको रन कर दें और इसको बनाती रहें उसको रन करके ना कन्वर्जेंस सिस्टम चलाएं चला दे क्या पता जल्दी हो जाएगा रन करें इसे तो ये तो आपने बिल्कुल खिचड़ी बना दी है कंट्रोल Z करो चल सेव ना करें ना इसको सेव ना करें और वो उधर होगा ना उधर इसे क्रॉस करें ना वो सेव दोबारा डू नॉट सेव करेंगे दोबारा दोबारा open खोलेंगे वही बना सकते हैं करें जरा हो गया बस तो वैल्यू बस ठीक है अच्छा इधर जो किया है ना मैंने आपने ये देखें इसका जो सिग्नल है इसके ऊपर जाना है और इसकी जो ये नीचे आना है ग्रुप 1 2.5 यार इवैल्यूएशन एंड में हो गया नहीं पहला क्या है 2 नंबर लगा रहे हो वो तो 5 ही होना हो वो तो 0 सबके 0 5 यार वो तेज बट ठीक है ऐसे जाना है बस एक बार मिनट तो लगा लें बस बाकी छोड़ें पहले रन करके चेक करके फिर चेंज यस यस यार उसे एक दफा रन करूंगी चलिए रन करते हैं असिस्टेंट रन करें सिस्टम यस करें असिस्टेंट ऐसे में तो टाइम लगेगा बस असिस्टेंट यस कर दें रन कर रहा हूं कितनी देर लगाई है इसने सर ये तो
तकरीबन 4 मिनट लगाएगा। हाँ, इसको पूरा जब सेव हो जाएगा ना फिर उसके बाद उससे रन करेंगे फिर हो पहले जाएगा। आ जाएंगे। सर ये किस वजह से ये इशू आ सकता है? एक तो सर ये तो नहीं है कि हमने टाइम भी बहुत ज्यादा रखा है, 1/30 रखा हुआ है। सर नमाज यार वो तो कोई मसला नहीं, वो बाकियों का पीसी पे चल रहा है ना इसी तरह का वो उधर चला है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वही पीसी सेम हर चीज है तो वो चल रहा है। नहीं सर वो बीच में पहले हमारा भी नहीं चल रहा था ना, पहले ये आजी वाले काम किया लेकिन वो इतना बर्दाश्त नहीं हुआ था कि वो फिर क्या करते हैं। कैसे चला फिर वो ऊपर से वैल्यू कुछ रैंडम से ऐसे जिस तरह करते हैं ना एमईएम करते रहे, तो वो एक बार इशू किया फिर वो रन हो गया, लेकिन वो फिर खुद ही बंद कौन हो सी गया। वैल्यू चेंज की थी आपने? सर जब इसको ये इंटरैक्टिव इंडक्टर क्लिक करके ना, इंटरैक्टिव करके वो जो बड़ा अच्छा, ये ब्रेकडाउन वाली। खुलता है। इसमें आपने क्या चेंज किया यहाँ? जी सर यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहते, वैसे ही ना कि चेक कर लेते हैं randomly, रैंडमली, तो रन हो गया था लेकिन फिर वो रुक गया था, वो पीसी बंद मतलब मल्टी सिम क्रैश कर गया था, फिर दोबारा रन किया तो फिर ये आरसी वाली बात लॉजिक यूज की है। पूरा वो रन क्लास 2 वेरी गुड, ये देखे ना वंडरफुल। सर वो पैसे तो नॉना कैसे पसंद नहीं है टास्क 2 करेंगे। टास्क क्लास 2 है कौन सा? नहीं वो बताता हूँ आगे क्या करना है, पहले फिलहाल ये तो करें ना। एंड सर लैब आज परफॉर्मेंस साथ साथ ही रहेगी, अब आखिर में टाइम नहीं है हमारे पास, सही नहीं? और सर एक एंड में performance करते हैं ज्यादा सर एक टास्क। साथ साथ परफॉर्मेंस भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है साथ, सही? अच्छा अच्छा, ग्रुप वाले मास्टर सर ग्रुप वाले नहीं ये तो इंडिविजुअल है ना ये। सर ये वो चलें ग्रुप वाली लेगा, आखिर में कर लेंगे, ग्रुप वाली भी कर लेंगे, फिर ग्रुप वाली भी कर लेंगे, ठीक है। सर ये देखें ये ऐसे ही आना चाहिए और इस तरह से कितना आया? बस पी एवरेज आ गई है ना? पी एवरेज आ रही है कितनी है? 190 मेगावाट 190 है, 190 190, 119 119 मिली वाट। यस सर। और इनपुट कितनी है? सर माइनस और चलो माइनस तो वो सोर्स की वजह से ना, जिस सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएं 36 एवरेज वाट है 36 वाट। तो अब देखें एफिशिएंसी कितनी कम है वो मिली में, और ये तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट करें ना, एफिशिएंसी निकालें। 1%। अच्छा ये आप दोनों कंपैरिजन खुद ही कर लें, एक Q1 को आपने सिग्नल नहीं दिया और उसकी एफिशिएंसी देखें आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट कितनी आती है, और उसके बाद मुझे इसको सिग्नल दें, जो सोर्स की पावर नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव का मतलब है सोर्स डिलीवर कर रहा है, उसका और कोई मतलब नहीं, नेगेटिव नहीं आपने लगाना एफिशिएंसी में, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट करें। तो इसमें देखें आउटपुट अगर मिली वाट में आ रही है या बिल्कुल थोड़ी वैल्यू है वाट में, और उधर वो ज्यादा वाटेज है, तो आप डिवाइड करें और उसको देखें कितनी एफिशिएंसी है, ठीक है। उसके बाद आप Q1 जो है, जो डायोड की जगह जो मॉसफेट यूज किया है उसको यूज करें, जस्ट कनेक्ट कर दें, सेटिंग्स पहले हुई हुई है, बात होने के बाद भी आएगा। तो फिर आप जरा एफिशिएंसी देखें, दोनों का कंपैरिजन इतना तो कर लेना आप, अभी इतना कर लें, हम उतनी देर में ये सर ये मुझे लग रहा है ये दोबारा आएगा क्योंकि वो आ रहा है Simulation एरर उसके फिर हमने ना, अच्छा फिर अब एमन ये करें, 1 मिनट इसमें जाके ना, इसमें जाके फिर आप ये करना कि इसको डिफॉल्ट कर देना, ठीक है, यूज मल्टी डिफॉल्ट करके फिर इसको असिस्टेंट को रन करना। आपका डिफॉल्ट तो रन किया है, जैसे मैंने उससे छेड़ा है हाँ बस वो डिफॉल्ट करके फिर रन करेंगे। डिफॉल्ट करके फिर मर्जिंग से रन करते आप ये कह रहे नहीं वो असिस्टेंट अगर फिर असिस्टेंट को चला के देखेंगे ना फिर डिफॉल्ट से, क्योंकि हमने अब इतनी हमने सेटिंग चेंज करके ना, जिस तरह मुइज कह रहे थे, सेटिंग चेंज करके हमने इतनी वैल्यूज आगे पीछे कर दी हैं कि वो या क्रैश कर जाएगा कुछ और हो जाएगा, तो इसलिए फिर उसका यही हाल है कि फिर उसकी डिफॉल्ट में ले जाए, ताकि जो ना फिर वो जी जी अच्छा मैंने तो कुछ नहीं बताया था। हाँ इस सर्किट में ये सर्किट सिंपल है, ये तो आपने बना लिया, कुछ ने बना लिया, नहीं बना तो ये बना लें, उसकी वो तस्वीर ले लें और बना लें, तो ठीक है रन हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ आपने काम ये करना है कि मैंने Q2 जो था, एमन जरा इसका असिस्टेंट थोड़ा साइड पे करें, इस साइड पे ड्रैग कर लें। ये जो Q1 है, Q1 को हमने सिग्नल नहीं दिया, ऐसे ही है ना, Q1 को सिग्नल नहीं दिया बस। इसका मैंने जो रीजन बताई है कि इससे एफिशिएंसी बहुत कम आएगी, क्यों कि इसका जो इनर बॉडी डायोड है वो यूज हो रहा है, जो कि आम डायोड जो होता है उस डायोड से इसकी रेटिंग भी कम होती है, आम डायोड की निस्बत भी इसकी लॉसेस ज्यादा है, डिफॉल्ट किसका? इसमें एफिशिएंसी कम आएगी। आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर देखेंगे ना, आउटपुट पावर वो रजिस्टर के क्रॉस आउटपुट लोड जो है, और इनपुट पावर सोर्स के क्रॉस, आप इसकी एफिशिएंसी देख लें, एक एफिशिएंसी इसकी आ गई, यूज कस्टम सेटिंग एक फिर इसकी जगह एक सिंपल डायोड लगाएं, सिंपल डायोड जो पहले हम सर्किट यूज करते हैं ना, बाकी में सिंपल डायोड लगा लें, इनमें से कौन कौन सा ठीक
सिंपल डायोड लगाएं, फिर एफिशिएंसी देखें, फिर इसका स्विच ऑन कर दें, इसकी सिग्नल दे दें। ये 3 केसेस की एफिशिएंसी देखें और उनका कंपैरिजन करें। इतना काम तो करें ना। ये भी इससे ये आपको चेक पता चलेगा है, किसकी चौथा एफिशिएंसी ज्यादा है, चेक है, किसकी चौथा कम चेक है। हाँ, और उसकी रीजन मैंने बताई है, दोबारा ये इसको रिपीट कर दें। ये काम करेगा। ओपन वाला चेक है बस और सब सेकंड लास्ट चेक है। से यही सर हमने भी यही बोला। हाँ बस वो सेटिंग करना ना यार, वो जो ओके करो अब रन करो इसको सेव किया वो किया। यस करके अब शायद जल्दी हो जाए सर, क्योंकि ये खोलना एक मिनट सर। जब ये चेक वो मैंने आपको बताया था ना, जब वो देख रहे थे इसको जाके कस्टमाइज पे जाते हैं जी निकल आई। 3 केसेस करें, 3 सर। ये देखें, एक सिंपल डायोड लगाएं, नीचे नोड और कैथोड उसकी जगह, वो जो वर्टिकल है, ठीक है, जो आम बक कन्वर्टर होता है सिंपल, उसकी जगह डायोड भी यूज कर लें, ठीक है। कोई सिंपल डायोड आप वहां से ले लें, ठीक है, कोई भी डायोड, सिंपल डायोड ले लें। तो डायोड ले लें, इसको ऑफ रख के पहले निकाली होगी एफिशिएंसी आपने, फिर ऑन करके निकाली है। अब इसकी जगह रिप्लेस करें डायोड। ये 3 केसेस लें और मुझे बताएं किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, किसकी कम है, कितनी क्या है। बस आगे देखो सर। डायोड लगाएं, कहां पे चेंजेस कहां पे करें? वो वर्टिकल जो है ना, जो जहां मॉसफील्ड का है ना, ठीक है। जो बक कन्वर्टर है, उसमें डायोड होता है ना सिंपल, उसमें क्यों है मन कोई नहीं। वो पहले वाला हुआ था पूरा। नहीं तो उसमें एरर आ रहा था ना। उसमें भी एरर आया। इसमें भी तो आ रहा सर वो इन्होंने बहुत से अनचेक किए हैं, मेरे दूसरे अनचेक किए। अब मैंने उनकी वाली सेटिंग की, अब देखो होता है। जो आपने खुद बनाया था वो रन कर या किया ही नहीं रन? वो क्या था तो नहीं हुआ। चेंज किया। फिर इसको रीस्टार्ट करके भी देख लेंगे, फिर यही है है। सर ऐसे यार, ये नहीं चलता। चल लगा इसको। बस छोड़े, वो नहीं चलेगा, मुझे बनाने में छोड़े बस। सर इसकी तारीख तो इतना है। इसकी तारीख बात पकड़ी आगे छोड़। चले अपना करते जाएं, साथ साथ करते जाएं और दिखाते जाएं, मैं आपको बोलता जाता हूँ, ठीक है। ये अभी अमन कर रही है, अमन आप भी साथ करते जाएं, ठीक है, ट्राई करते जाएं साथ। अच्छा अच्छा, आप इसको समझ लें, स्टेप समझ लें और अपने पीसी पे करके दिखा दें, बस ये ठीक है ना। इधर नहीं हो रहा तो आप साथ साथ इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया, पहला केस क्या है आपका? पहला केस ये है कि Q1 जो वर्टिकल आपका मॉसफेट है, इसको ऑफ नहीं, इसको सिग्नल नहीं दिया। सिग्नल नहीं देने का मतलब है कि इसका जो इनर बॉडी डायोड है, इस चीज को पीछे मोड़ इनर बॉडी डायोड है, वही काम करेगा जो नीचे एनोड और ऊपर कैथोड होता है। सिंपल जो डायोड लगाते हैं उसी की रिप्लेसमेंट है समझिए। लेकिन ये जो इनर बॉडी डायोड है, इसकी रेटिंग, इसका लॉसेज ये नेगेटिव है एज कंपेयर टू सिंपल डायोड। समझ रहे हैं बात? अब इससे आप एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एक एफिशिएंसी आ जाएगी और वो एफिशिएंसी ठीक है सबसे बुरी आनी चाहिए, मतलब सबसे कम आनी चाहिए। उसकी लॉजिक मैंने क्या बताई भला? हाँ, तो उसकी जो उसका करंट रेटिंग भी कम होती है आम डायोड की निस्बत, और हर चीज उसकी वो कम है। तो इसके अंदर जो डायोड है वो यूज हो रहा है, इनर बॉडी डायोड, ठीक है। उसकी रेटिंग कम है समझे, इसीलिए लॉसेज ज्यादा होंगे। लॉसेज ज्यादा होंगे तो एफिशिएंसी कम आएगी। और रन हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे सेव करो। सेव आप बताते जाएंगे। सेव उसके बाद दूसरा केस क्या है कि आप उसकी जगह इधर ही सेव करो और कहीं भी सेव कर दो। दूसरा केस ये है कि इसकी जगह आप डायोड लगा दें, सिंपल डायोड रिप्लेस कर दें, पूरे मॉसफेट को सिंपल डायोड से रिप्लेस कर दें। दरमियान वाले मॉसफेट की जगह वो लगा। डायोड जो इसका, क्योंकि इसको जब सिग्नल नहीं देते, इसका जो इंटरनल डायोड है यूज हो रहा है, उससे बेहतर होगा वो डायोड। ये मेरा तो हो गया। मिडिल का इसकी एफिशिएंसी बेहतर है। अच्छा तुम्हें तो तेरा वो रखना अच्छा, उसके बाद तीसरा केस ये है कि अब आप इस डायोड की बजाय यही जो मॉसफेट है, नहीं करना। इसका इनर डायोड नहीं यूज करेंगे, इसको सिग्नल अप्लाई कर देंगे। सिग्नल का मतलब आप इनर डायोड यूज होने से पहले ये खुद शार्ट हो जाएगा। अब इसका प्रॉपर पाथ बनेगा, अब डायोड यूज नहीं होगा। अब सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होनी चाहिए क्योंकि ये फास्ट भी है और वो भी है। ये 3 केस हैं और इनकी एफिशिएंसी निकाल दी। जी जी, पहला क्या था? यूएसबी किसके पास? सेकंड में सिंपल डायोड यूज कर। विदाउट सिग्नल था, समझ रहे हैं? उसमें इनर बॉडी डायोड यूज हो रहा है। विदाउट सिग्नल पे तो सबसे ज्यादा है। सिंपल कम है। सबसे कम। पहले तीनों की निकालें ना, फिर ही पता चलेगा। तीनों की निकाल के देख लें, थोड़ा सा वेट करना। वो उसको वो मैंने सर्किट के दिखाओ यूएसबी पे ट्राई जब एवरेज वैल्यू फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, एवरेज वैल्यू चेंज ना हो हमारे तो पीसी का फिर मसला है, टाइम करवा लें।
सर ये पीसी का मसला है सर पीसी का मसला है यूज करो ना फिर आपको दिखाइए। सर। वो ये अब वही वाला टास्क लेके, क्योंकि इसीलिए तो डिफरेंट पीसेस पे हो रहा था। अभी एमन वाले पे नहीं हुआ रन किया, आयशा ने रन किया, हो गया। ठीक है ठीक। बस अहमद फिर आप किसी और में बैठ जाए तो बस इस तरह मैं फील करता हूँ और आप सुने। और टीम्स पे ऑन कर लें स्क्रीन, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर की हुई है, टीम्स पे देखते जाएं। ये टीम्स पे देखते जाएं, सारा कुछ टीम्स पे नजर आ रहा है, ठीक है? और अपने उस पीसी पे करते जाएं बस। मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? अच्छा ये देखें, इस वक्त आप स्क्रीन देखते जाएं, स्क्रीन भी सर अपना काम करते जाएं। आखिर में मुझे सारा कुछ करके दिखा देना, ठीक है? सारे सर्किट जो है ना, आप पहला दूसरा तीसरा सारा करके आखिर में मैं आपको देख लूंगा, सही है? अभी आप ये देखते जाएं, अपने सेव करते जाना सर्किट 1 2 3, आखिर में मुझे सारे इकट्ठे दिखा देना, ठीक है? अच्छा पहला सर्किट ये देखें, आपको नजर आ रहा है इसमें कि मैंने ये जो आपका Q1 है ट्रांजिस्टर, जो मॉसफेट है, इसका इनर बॉडी डायोड यूज कर रहा हूँ और इसको सिग्नल नहीं दिया Q1 को, जो वर्टिकल डायोड है, ठीक है? अब टीम्स पे देखें, अब वो नहीं चल रहा, ठीक? अच्छा अब इसके अंदर देखें तो जब हमने इसको रन किया, रन करने के बाद इसकी सिर्फ आउटपुट पावर और इनपुट पावर देखनी है, ठीक है? आउटपुट पावर 5.22 आ रही है मेरी और इनपुट -6.88, माइनस को छोड़ें, ये डिलीवर हो रही है तो 6.88 कर लें। और इसकी मैं कैलकुलेटर से निकालता हूँ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आएगी इसकी 5.22 डिवाइड बाई 6.88 मेरी है, 6.8। ये एफिशिएंसी तकरीबन आ गई है 75.87, ठीक है? मेरी आई है। अब अगला सर्किट रन करता हूँ, ठीक है? अगला सर्किट जो है वो 11 में किधर है? सब्र करो, अगला डायोड भी आ जाएगा, बस वो अभी आ जाएगा सर्किट। अब टीम्स पे देख लो ना यार, टीम्स पे आ रहा है वो डायोड किधर लगाया, अभी नजर आ जाएगा आपको। टीम्स ज्वाइन कर लो ना यार। टीम्स नहीं ज्वाइन की सर? टीम्स नहीं ज्वाइन की आपने? क्यों, वजह की हुई है? उधर से देख लो ना यार, अभी डायोड पता चल जाएगा आपको, ठीक है? अच्छा उसके बाद दूसरा ये कि अब देखें, अब दूसरा केस ये है कि मैंने Q1 को कनेक्ट कर दिया, Q1 को। अब Q1 को कनेक्ट करने के बाद जब मैंने रन किया तो अब आप देखें, अब एफिशिएंसी आ रही है 7.72 है इधर एवरेज, और इधर 8.37 है। अब मैं इसकी निकालता हूँ, पहले 75% आई थी, अब इसकी निकाल के देखते हैं तो ये 7.72 डिवाइड बाई 8.37, ये देखें 92 पे पहुंच गया है। तो किधर 75 और किधर 92 आ गई है, ठीक है? अब तीसरा केस देखते हैं। अब तीसरे केस में क्या था हमारा कि जिसके अंदर हमने डायोड लगाना है, ठीक है? तो डायोड के अंदर ये देखें, हमने डायोड लगा दिया। ये डायोड मैंने 1BH कोई भी ले लें आप। अब आई है 3.74 और इधर आई है 5.91। अब इसकी देखते हैं कितनी आती है। 3.74 डिवाइड बाई 5.91, ये देखें 63 आई है। सर ये उससे भी कम है। ये उससे भी कम है ना? ये फिर होगा कि ये डायोड हमने कोई ज्यादा रेटिंग का लिया होगा, वो भी डिपेंड करेगा ना डेफिनेटली। ये कम रेटिंग का होगा या इस तरह कुछ हो सकता है। ये कितना, ये देख लेते हैं कौन सा है। इसकी डाटा शीट से देखेंगे तो डायोड का समझ आ जाएगी, ठीक है? तो बहरहाल ये आपका डायोड की टाइप कौन सी आपने यूज किया और वो कौन सी है आपने मॉसफेट, उससे वो हाँ मॉसफेट ज्यादा रेटिंग का ले लिया, डायोड कम का ले लिया, तो उससे फर्क पड़ता है। लेकिन पीछे बिहाइंड थियरी इसकी यही होगी, ठीक है? अच्छा अब आप डायोड यूज करके देखें, कोशिश करें कि डायोड का करंट और जो मॉसफेट है उसकी रेटिंग सेम रखें, फिर जरा सही कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है? मैंने सेम नहीं रखा इसलिए वो कंपैरिजन में हो सकता है कि वो सर आप ये चीज सामने करके किसने चलाया? ये दूसरा चलें गुड। अच्छा आप कंपैरिजन करें ना, ये डायोड कौन सा लिया आपने? 1BH62 जो आपने लिया सर, ये वही जो सर वाले वही सेम है। 3.74 डिवाइडेड बाय 5.91, वही 63% आएगा। अच्छा हाँ, ये आपने मुझे ठीक किया। ये जो डायोड के ऊपर वाटेज लगाई है आपने लगाई है, पहले लगी थी? सर पहले से लगेगा। अच्छा ठीक है। सर अच्छा 2.03 वाट है ना इसका लॉस? जी सर। आप जरा देखें पिछले वाले में लगा हुआ है, इसमें देखें, इसके अंदर जिसके अंदर हमने स्विचिंग नहीं दी, इसका इसके साथ भी लगाए वाटेज। इसकी भी चेक करते हैं, इसकी भी चेक करते हैं, उससे पता चल जाएगा।
अब देखें, हाँ ये देखें ना, इसके लॉसेस कम है, ठीक है, इसके डायोड के लॉसेस कम है एज कंपेयर टू उसके, क्यों, इसका ट्रांजिस्टर की रेटिंग हमने फिर ज्यादा ली होगी, ठीक है, ये देखें 6 एम्पियर का लिया है हमने, ये 9.61 आ रही है इसकी एवरेज। सर आपके कितने लॉसेस आ रहे हैं? 1.54। नहीं नहीं, कौन सा वाला है ये फिर मसला है, ये फिर मसला कर रहा है। हाँ, उस पे 11 अब आप देखें कि आपके जो मैंने केसेस क्लेम किए हैं क्या उस तरह हो रहा है? अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपने सिंपल डायोड जब लगाया है, वो नजर आ रहा है टीम्स पे नजर आ गया था आपको? अच्छा ठीक है। अच्छा जब सिंपल डायोड लगाया है और वो जो मॉसफेट लगाया था जिसको सिग्नल नहीं दिया था, इसमें किसकी एफिशिएंसी ज्यादा थी? सिंपल डायोड की एफिशिएंसी ज्यादा या ज्यादा ही आनी चाहिए, ज्यादा ही पहली बार ज्यादा ही कंफर्म कर लें। अच्छा पार्ट 2 3 इस डायोड की जगह ना यहाँ पे वो दूसरा डायोड सिंपल डायोड लगाना है। हाँ कंपेयर करना है। एक बस वही टास्क है ना, अगले सारे सारे इसको पागल हो पड़े, पहले Q2 को सिग्नल देना है, फिर Q1 को सिग्नल देना है। जब इसको सारे टास्क दे देंगे, सारे टास्क ये जी। देखिए सब ज्यादा ये जो जब दोनों को सिग्नल दिए, जब दोनों को सिग्नल दिए, जब दोनों को सिग्नल दिए, तो देख जब मैनुअल बना ये कितने टास्क करते हैं? भारत तेरा hey man, what's up bro, how are you? 250 रुपए दे मेरे और पागल हूँ मैं। कॉपी कॉपी कहता है 250 रुपए दूँ स्टार कर रहा है इसका। कौन सी कॉपी? कॉपी पीएसपी की। भाई ये ले आप नकद कमा 500 में नहीं बनती, मैंने उमर भाई को 500 में बना के दी। तो ज्यादा ये ले साथ में मैं उधार में देता हूँ, उधार ले गैस की वजह से जैसे रहती है, जैसे कॉपी बनाओ तो उधार ले उधर से ना 1500 जब नहीं बनना मेरी अपनी नहीं बोलेगी कैसे उधर भेज सकते हैं मेरे भी स्पेशल हाँ तो नहीं हम खाया नहीं है ना यार पिज्जा बेच पारी खाओ फिर जो मर्जी बोले अब तो तहजीब भी आ गया तहजीब भी आ गया मेरी बात सुनो इधर आओ फॉर एग्जांपल इसका मैनुअल बनाना है 12 टास्क किए आगे मैटलैब के ये आ गए एक चीज है ना उसको पहले हाइलाइट पे लिख दो कि मेरे पास तो ये था तो हमने एक सर्टिफिकेट बना के जैसे पेपर वगैरह करते हैं ना कि एक्स्ट्रा नहीं करनी ये चीज चेंज करनी वो चीज चेंज से वो तो करना है लेकिन मैनुअल में सारे रन करके लगा दे रहा करने पता ये देखो अब फॉर एग्जांपल इस हर किसी की यूं ही है अभी कितने टास्क बनते हैं 11 ये बनते हैं और सर ने कहा था मैनुअल में आपको मैटलैब का रिव्यू करने हैं तो 11 और 1 2 3 4 5 6 11 6 17 8 3 ये 17 3 20 टास्क इसलिए आप रन करने तो दिहाड़ी लगती जाएगी दो भी अगर ग्रुप में बंदे बनाए तो वो तो दिन पूरा लगेगा ये मैनुअल बनाने में ये उसमें सर को चीज कह रहा था कि बहुत लंबा काम पड़ता है ये या मैटलैब वाले स्किप कर दें हम मल्टीसिम वाले कर लेते क्योंकि हमारे मल्टीसिम वाले सेक्शन ए बी के सिंपल दो टास्क है बस 2 टास्क 2 आउटपुट बस एमयू तो बंदे लेट आते हैं नंबर कम लगे आपसे लेट करवाने हैं क्योंकि एंड में संडे नंबर नहीं बनेंगे कौन से एक्स्ट्रा मार्क्स लेकिन मसला ये सर ने मुझे बोला है कि अब कुछ ऊपर नीचे करना पड़ेगा क्योंकि जब एंड में मैंने ग्रेडिंग करनी है ना मैम जैनब ने मुझे कहना तो मुझे सबको ए दे दिया तो इसलिए मैंने सर को बोला जो लेट आते हैं जो ऑनलाइन है ना आप उस पर वैल्यूएशन में काम करें कुछ इस तरह करें क्योंकि क्यों नहीं बनते नंबर वही मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा मार्क्स 25 नंबर बन रहे हैं जिसके भी मसले हैं या सर कहते हैं एक क्लास में जिसके एक्स्ट्रा मार्क्स लग गया बस एक दफा लगे 5 नंबर एक्स्ट्रा कुछ भी निकाले परसेंटेज भी निकाले फॉर एग्जांपल 25
एंड में 100 नंबर बन गए किसी के, 100 में से अगर 10 भी देते हैं, अगर उसके 80 नंबर है तो 90 बन जाएंगे। ये भी तो चीज़ है ना। ये 10 नंबर बहुत इजी लगे हैं ना, मैंने लगा दिया करो, जब सर बोले रोल में 64 लिखा आगे 10। हमारे रूममेट है ना, वो बैठा है, वो ये बोलता है ये सारे एब्सेंट है। ओए ओए वो बस अपना करता है बस। अपना करवा के बाकी एब्सेंट है। सर कहते हैं जो प्रेजेंट होगा इधर आओ। हाँ सर इसके ऑनलाइन वो बैठा मनाया तक अच्छा साथ जल्दी कर रहे हैं कितने का आ रहे हो इधर बैठ गए आपका नाम ले लेंगे इधर से इधर बैठ जा, तुझे शायद और ऐसे ही से पहले का बताइए अच्छा आसिफ जान के चला, आसिफ वहाँ पे डिपेंड करता है आसिफ जान की जरूरत लगवा तुम अपने लगवा के तो सब वाइड ये तेरा चैट बहुत खराब है। मेरे लिए तो देख से देख के या तो ट्रैक्टर निकले यार बाहर निकालो एक बैट रेड है यार सिंगल स्टेट है सरकार नहीं है हम तो सर कहते हैं चलो 2 नंबर लगाते तो नहीं सर वो आई नहीं लगते हैं। खुदा जी ने पूरे लास्ट 3% पे ज्यादा ही चुप कर रहा है काफी जो है का वो अभी हमने ढाई लगा दिए एक्सक्यूज मी सर डायोड वाला चल रहा है सबके चल रहा है, हमारे तो चल रहा है। हम अपने भी नंबर लगवाएंगे सर। 5.9 वॉट से 3.7 ये क्या हुआ है ये देखो, इस बार मैंने किया है। इसको मैंने ये तो मैं दिया था, 2 नंबर हो गए मेरे कहने वाले सबके रेट बनते हैं सब जाने लैब हां आपने ये देखिए डायोड वाला सर्किट सही चल रहा है उसमें जब सर वो ये ठीक है, वर्टिकल ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला गलत लगाया हुआ है, उल्टा लगाया। अच्छा चलें, आपका क्या मसला है? आपका किधर लगा है? आप मुझे बताएं ना। हाँ जी अच्छा ठीक है। सर यार ये हम आपको कैसे चुनने लगाती है कर रहे हैं चलो। सर आप पता है एक्स्ट्रा मार्क्स ना लगा कर सर गलत है इस चीज उस्मान साहब नहीं जो एफर्ट कर आप कोई मसला नहीं नंबर ही तो सारे देंगे फुल नंबर सर ये सिस्टमैटिक्स ही देते हैं सर जी सिस्टमैटिक्स सारे वो एमएन के पास है। किधर है यूएसबी एमएन ये यूएसबी आखिर मुझे वापस करनी है, ठीक है? सर आपकी तो यही है, मैंने दूसरे में कॉपी कर लिया। इनको कॉपी करके यूएसबी ले लें इनसे वापस। आज बेहतर आप अपनी कुर्सी पे आ जाओ। एक मिनट सर वो देखें वो सर्किट देखें सर उसमें डायोड लगा ना सर ये बिल्कुल सही रन कर रहा है इस डायोड को चेंज करके मैं मॉसफेट लगाता हूं तो वो कन्वर्जेंस वाला मसला इस डायोड में जरा डिवाइड करें 3.74 को 5.91 से कितना आता है आंसर? यस सर वो ही एफिशिएंसी आ जाती है कितना आ रहा है 20% 80% आएगा आंसर एग्जैक्टली बताओ ना यार। 3.7 नहीं सर 20 63.2 63.2 ठीक है। अब अगला सर्किट दिखाएं जरा। ये 63 याद रखना है, ठीक है? 63.2 चलिए आगे देखो, अगला सर्किट दिखाएं।
अच्छा ये कई दफा मसला करता है, ये एक्स्ट्रा आपने मॉसफेट नीचे रखा हुआ है, इसको डिलीट किया करें, ये भी मसला करता है, ठीक है। नहीं सर इसको मैं मेरा रन नहीं हो रहा था जब मैं एक्स्ट्रा मॉसफेट नीचे रखा हुआ है ना सर्किट में, उसकी वजह से भी कई दफा प्रॉब्लम करता है, तो एक्स्ट्रा को डिलीट कर दिया करें, ठीक है। सर्किट के साथ कहीं बैच हाँ कोई इस तरह का चक्कर है अभी। अच्छा डिलीट कर इसको डिलीट बाय सर ये C1 सर मैं बता रहा था आपको कि इसकी जगह पे आप मॉस्फेट लगाते हैं ना, हाँ, MOSFET लगाते हैं। तो और फिर वो MOSFET error दे देता है। वो कन्वर्जन आपका हुआ है या नहीं अभी तक? एरर दे रहा है अभी? तो मुझे क्यों बुला रहे हैं आप? सर वो एरर जो खुद बनाया था वो ठीक था, आप शुरू में बनाया खुद बना ले, खुद बना ले, खुद बना ले। सर्किट सिंपल सा सर्किट है, खुद बना ले। सर उसमें एरर नहीं देगा। तो वो बना ले बस, इससे तीनों का कंपैरिजन करके दिखा दे बस, जो मैंने आपको बताया, समझ रहे हैं? सर ये कंपैरिजन अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको ये समझ आया कि तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम एफिशिएंसी क्यों है इसकी, और इसकी दरमियान में क्यों, और इसकी ज्यादा, ये कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? तो सिंपल वाले में फॉरवर्ड कौन explain? ज्यादा होता है कि यानी मैंने तीन सर्किट कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें मैंने कहा कि इसकी सबसे कम है, इसकी ज्यादा है और इसकी सबसे ज्यादा है। उसकी रीजन जो बिहाइंड बताई है कि ये कौन एक्सप्लेन करेगा? पहले से डायोड ये सिंपल डायोड में मेरे मुताबिक फॉरवर्ड ड्राफ्ट ज्यादा होता है सिंपल डायोड में फॉरवर्ड ड्राफ्ट ज्यादा है, और जो MOSFET है सिग्नल मॉसफेट पे सिग्नल नहीं दिया उसको क्या हुआ? आप कम होता है ना उसके बारे में बात करें आपको नहीं ना समझ। सर जी वो क्या ठीक है। कनेक्टेड होगा और नहीं जो जब उसको सिग्नल नहीं देते तब बीट लॉस ज्यादा होता है उसको जब उसे मल्टीप्लाई करते तो आपका जो करंट भी ज्यादा होता है ना, तो उसकी करंट रेटिंग कम होती है और ना वो हीट ज्यादा देखिए दो नंबर इंसान से क्या करंट रेटिंग कम किसकी होती है? उसकी जो हमने लगाई था पहले, जो मोफट के अंदर जो डायोड था उसकी। हाँ हाँ उसकी रेटिंग कम होती है, ठीक है। फिर क्या होगा? एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी? सर डायोड वाली वेरी गुड, ये एमन को समझ आ गई। गलत हो सर जी नहीं, डायोड वाली एफिशिएंसी कैसे कम सिंपल डायोड नहीं एफिशिएंसी जो मॉसफेट के अंदर जो डायोड है उसकी उन्होंने कहा कम होती है और सिंपल डायोड की ज्यादा होती है, ये तो सही कह रही है। उधर दो सिग्नल सब हाँ, जब सिग्नल देंगे तो वो चूंकि डायोड भी यूज नहीं होगा, ऑन ऑफ होगा, वो तो सबसे खत्म है। जब सिग्नल देंगे तब तो उसकी ज्यादा होगी, जब सिग्नल कम होगा। वो फिर डायोड यूज नहीं होगा बल्कि वो सर देखिए इनर डायोड दूसरा डायोड नंबर लगाएंगे। इसमें क्या होगा? सर जी मैंने तो अगली सारी लैब पे ली सिंपल डायोड की ज्यादा होगा, सही है। अभी तो बताया सर फॉरवर्ड ड्रॉप एमन की में नंबर लगेंगे, ठीक है। सर अगर सिंपल डायोड एमन हो गई, आप हो गई, दो हो गए, मैंने भी एक काम से आपने दिखा दिया। सर तो सिंपल डायोड की फॉरवर्ड ड्रॉप ज्यादा नहीं होती है, फॉरवर्ड ड्रॉप उसका ज्यादा नहीं होता एक का तो ये तो जवाब मैंने भी दिया मुझे भी दो नंबर 3 4 5 सिंपल डायोड का आप कह रही हैं फॉरवर्ड ड्रॉप ज्यादा होता है, सर ऐसे कौन मांग रहे हैं? किससे कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? किससे कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा। किया मैंने वो आ रहा है उसकी अच्छा आपने क्या किया है? आपका सिंपल डायोड की कितनी आई है? सिंपल डायोड ही है 2.49 2 आई है, और बगैर सिग्नल के। अच्छा आपकी एफिशिएंसी इतनी कम क्यों आ रही है? वो तो 90s में होती है अगर कनेक्टेड हो तो। लैपटॉप भी ये है आपकी रेटिंग्स क्या हैं? इधर तो और सर जी सर अगर सिंपल डायोड वाले की एफिशिएंसी ज्यादा है तो हमने आपको वहाँ पे यही दिखाया, आपने कहा कि नहीं सिंपल डायोड कम होगी है बगैर सिंपल का ज्यादा। जी सर लेकिन सिंपल डायोड की सबसे ज्यादा नहीं है, वो इन बिटवीन है दोनों दूसरे केस में। सर आप कह रहे हैं कि उसके सबसे ज्यादा किसकी? अभी आपने बोला हिम्मत ने आपको ये बताया। मैंने बोला नहीं आप मिक्स कर रहे हैं यार, एक छोटा सा कंसेप्ट बाकी सारी चीजें अभी रहती हैं, एक पे ही आप क्लियर नहीं हो रही है। अब कौन समझाएगा, कौन समझाएगा? सबात गुल को समझ आ गई है? समझ आ गई है? समझाने वाली नहीं है। अच्छा ये डायोड ठीक फिर मारे जाने के टाइम अब इस डायोड के ना करंट रेटिंग कम है, इसका फिर से अब हमको सिग्नल नहीं दे रहा पहले चला रहा, ठीक है। इसकी जो इसमें दोस्तों हमने बताते होंगे इसको पेटू दूसरा डायोड हो गया, उसकी करंट रेटिंग ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जब इसको सिग्नल देंगे ना फिर उनका ऐसा मल्टीप्लाई कर इसकी शुरू ज्यादा हो गया, इसका पेटू सिग्नल जब उसको सबसे तो ये जब उसको सिग्नल दे दिया तो उसके अंदर सुपर डायोड लगा हुआ है या मॉसफेट लगा हुआ दोनों कमाए उसमें मॉसफेट, अब वो सिंपल डायोड को जो इसका इनर डायोड है, सिंपल डायोड नहीं लगाया इसमें, जब सिग्नल देते हैं सिंपल डायोड। है? वही पूछ अब इसमें जब इसको सिग्नल दे देते हैं तो फिर डायोड यूज ही नहीं होता, डायोड से पहले हम दूसरा पाथ बना देते हैं, तो वो तो सबसे बेस्ट पाथ है ना यार। तो डायोड, दो डायोड की बजाय हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, सर सिंपली हम ये कह सकते हैं तो वो तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए उसकी मॉसफेट के सबसे ज्यादा होना चाहिए। जब सिग्नल देते हैं। यस ये सबसे ज्यादा होता ये मेरा कंसेप्ट है। सबसे हाँ यस यस सर। वो विदाउट सिग्नल होती है, सबसे ज्यादा विद सिग्नल और दरमियान वाली टाइप। सर इसमें ड्यूटी साइकिल का भी नहीं इफेक्ट पड़ेगा? कुछ वो अगला देखते हैं अभी, वो ओवरलैपिंग का चेक करते हैं। सर
अब ये हो गया सबका? अच्छा चल, आपकी कम क्यों आ रही है? आपकी तो बहुत कम आ रही है एफिशिएंसी। अब ठीक आ रही है? हाँ ये देखें ना, ये मसला बन रहा है। तो आप एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट है उसको डिलीट करना है, वरना चेंज होती हैं। अच्छा आप ये भी करके देखना, जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट वहाँ रखे हुए हैं ना उस मॉडल के अंदर, उनको डिलीट करें, उससे भी ये चेंजिंग हो रही है एफिशिएंसी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि जिनका जो मसला बन रहा है वो जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल डायोड आप लिख देते हैं और माउस पे नीचे उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे, तो उसको डिलीट ही कर दें उस सर्किट से। ठीक है, जो यूज नहीं हो रहा उस सर्किट को से यूज। हाँ तो मतलब उसमें हाँ तीनों लगा दो। सर मैंने भी ये बताया कि जो सिंगल डायोड होता है उसका फॉरवर्ड ड्रॉप ज्यादा होता है, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और जो सिग्नल जिसे हम दे रहे हैं तो क्या कहते हैं सर को बोलते हैं कि उसको कंप्लीट है। अच्छा चलो भेज देते जो सिग्नल देते हैं उसमें क्या होती है? ज्यादा आ रही है, क्यों ज्यादा आ रही है? तो करंट रेटिंग की वजह से आ रही है। करंट रेटिंग कितनी है उसकी? हैं। हाँ तो जिसको सिग्नल दे रहे हैं उसकी करंट रेटिंग कितनी होगी? ये देखें ना, ये आंसर बताए ना। आंसर जो है ना, आंसर को भी समझ नहीं आई इसी तरह, बस वो थोड़ा सा उधर से लिया है थोड़ा सा। क्योंकि कुछ लोगों ने अभी तक अपना फॉर्म आईडी कार्ड नंबर नहीं दिया, तो कल- अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ बस ठीक है, मैं कहूँ कि हम आपको कल मॉर्निंग में क्वेश्चन देंगे। जी Evaluation scheme. ठीक है ओके। अब ये वाली चलो जनाब आगे चलें। ये आखिर में मैंने आपसे पूछना है, ठीक है, ये जो अभी अभी एक एक पॉइंट किया ना, ये पूछूंगा, जिसको समझ आ गई मुझे अंदाजा हो जाना, उधर से सर्किट दिखाएगा और ये फिर उसकी वैल्यूएशन कर दूंगा। ठीक, अब क्या आई है आपकी डायोड की सर कितनी आई है? ये क्या है? ये जब सिग्नल नहीं दिया था बस आपने वो तो तुक्का लगा कर नहीं कि बस ये दरमियान में क्या दिखाएगा? ये 0.5 की काम तो नहीं आती यार, ये पकड़े गए हैं बच्चे आज। सर को बोलो वो ठीक था, एंड में आप एक टास्क दे देना, सब पहुंचे जो करते थे, ये तो खप डली हुई है। मुझे तो मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है 167 सर ने अभी बोला ना कि एंड पे नहीं, इसलिए के साथ साथ होगा। ये वो वाला इसलिए करा सर को कहते हैं सर एंड में बस एक टास्क दे वो रन करते हैं, ये तो 90.7% एक्यूरेसी। हाँ यस आ गया। वाह, और दूसरी आज ही पूरा ग्रुप के नाम से मुझे आज मैं प्रेजेंट वैल्यू शायद मतलब अच्छा पहले आप दूसरा देखने है ना, स्ट्रीट क्यों बनाते हैं? नहीं बैग जाना, मैं देखी। बस एक ही बंदा है। अच्छा अच्छा वो दिक्कत होता है इधर से क्यों? सर ये एमन के ग्रुप के सर किससे लाजमी होता है? सर ये एमन के ग्रुप है, जीरो लगाएंगे इसको। ये जो तीन एफिशिएंसी आई है, ये सबसे कम है, ये दरमियान में है, सबसे ज्यादा, इसकी रीजन क्या है? अरे नहीं आपने नहीं बताया, सर को पता लग गया क्या रीजन क्या है? लेकिन आपने नंबर तो नहीं समझाया। चले भारत ड्राफ्ट की बात उस हिसाब से लेकिन आप मुश्किल है, मेरे पास सी टाइप पड़ा हुआ है सर। रीजन क्या है? ऊपर नीचे क्या है? नहीं ऊपर नीचे किसी की ज्यादा किसी की कम में, इसका मेन रीजन क्या था? क्या है रीजन? पावर ड्रॉप ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा जो है ना, दूसरे वाले में करंट रेटिंग का कुछ है, वो समझ नहीं आ रही है। करंट उसकी साइड इसका कम होता है, तो बोलते हैं उसके साथ कंप्लीट। दूसरा वाला कौन सा जिसमें करंट रेटिंग रेशियो होता है? करंट रेटिंग का किस सिग्नल हम देते हैं, इसका सिग्नल देते हैं वो कितना आता है।
सिग्नल देते हैं उसमें एफिशिएंसी ज्यादा है, पूरी लैब का फिर रेस्ट नहीं मिलेगा। पता नहीं सर, अब क्या पूछ रहे हैं भाई, मैंने लिख लिया था ठीक है। सिंपल के केस में फॉरवर्ड ड्रॉप ज्यादा होता है, और जो करंट रेटिंग है ना, जो सिग्नल देते हैं, जिस केस में सिग्नल देते हैं डायोड का, उसमें परसेंटेज एफिशिएंसी ज्यादा है करंट रेटिंग। रन रेटिंग की वजह से वो एमएन समझा रही है, सुन लो। एमएन शुरू से बोलते हैं, शुरू से। आगे चले और रहता है। सर वो वाला तरीका, जब घुसनेगा तो उसमें ड्रॉप होगा, तो जब हम उसे मल्टीपल पाथ देते हैं करंट को गुजरने के लिए, तो इसकी वजह से मल्टीपल पाथ किधर दिए हमने? तो जो हमने कनेक्ट किया उसके साथ में, तो सिग्नल के साथ जब कनेक्ट किया है तो मल्टीपल पाथ दिए। वो पाथ से मिल गया ना करंट को, कौन सा पाथ मिला? सिग्नल हमने connect किया। कहाँ से कहाँ पाथ मिला है? वो पाथ किधर है? कहाँ से पाथ चल रहा है? मुझे पाथ बता देना, कहाँ से कहाँ पाथ चल रहा है? ये वाला जो हमने सिग्नल कनेक्ट किया है, इससे ये बात आप कह रही हैं, ये तो बात नहीं है, ये तो सिग्नल है। सब पे काम करना, आप इनसे पूछना छोड़ दें, एंड पे आप पूछना। बस एंड में पूछेंगे। अमन सही कह रही है, आप बैठे, बस बैठो, बस ठीक है अमन, चले आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे सर का नेक्स्ट केस, ये पहला केस अभी 3 का कंपैरिजन किया है, ठीक है, आखिर में पूछूंगा आपसे। अच्छा, अगला केस है, उसके अंदर हम इसके स्विचिंग लॉसेस देखेंगे, स्विचिंग लॉसेस, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर देखते हैं हम जनाब 11 B2 और ये B1। अब इसमें सर्किट में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है, जस्ट वॉट मीटर लगाए हैं दो इन Q1 और Q2 के ऊपर। अब इनके लॉसेस देखने हैं हमने, ठीक है। अच्छा, एक देखने हैं बगैर सिग्नल दिए हुए और एक सिग्नल देखने हैं, समझ रहे हैं? इनके लॉसेस देखने हैं, हम रन करके देख लेते हैं। अब बगैर सिग्नल के मैंने रन किया इसको, तो अब आप देखें तो लॉसेस जो है देखें, इसके 97 वाट शो कर रहा है और उधर भी 70 वाट तक शो कर रहा है, ठीक है, और ये सिग्नल के बगैर है। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि ये सिग्नल कनेक्ट किया, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब ये मिली वाट में चले गए, मेरी। तो अब आपने क्या देखा है कि लॉसेस भी जो है आपके स्विचिंग लॉसेस, और इसके अंदर कंडक्शन भी होंगे डेफिनेटली, तो वो आपके लॉसेस जो है वो कम हो जाते हैं जब आप इस सिग्नल को यूज करके ये पाथ करते हैं। जब ये पाथ नहीं होता, डायोड यूज होता है, तो लॉसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक। सर जी, दो इसके तो कम हो गए, दोनों के कम हो गए ना, वो असल में आपने जो है वो जब ये सिग्नल यूज किया, डायोड निकल गया है इसमें, सही है, वो हीट लॉस जो है वो कम हो वो गया, कम हो गया, क्योंकि वो डायरेक्ट पाथ फॉलो करेगा। डायरेक्ट पाथ करेगा, ठीक है। तो अब अच्छा, इसके अंदर मुझे ये बताएं, ये जो आपने, अच्छा इसके अंदर क्या किया है, दूसरा जो केस था, दूसरे केस में दो सर्किट को कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वॉट मीटर लगा दिया हमने दो ट्रांजिस्टर के ऊपर, जो मॉसफेट है Q1 और Q2 के ऊपर, क्या लगा दिया है, वॉट मीटर लगा दिया। अब सिग्नल दे के भी चेक करते हैं दोनों की बात क्या है, और सिग्नल ना दे के देखते हैं। तो हमने देखा कि सिग्नल देने के बाद जो पाथ फॉलो होता है उसकी वजह से लॉसेस दोनों के कम हो जाते हैं ट्रांजिस्टर, और जब पाथ फॉलो नहीं होता, वो इंटरनल डायोड यूज हो रहा है, उस वक्त दोनों के लॉसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि पाथ ये यूज हो रहा है, ठीक है। ये आप वेरीफाई कर लें जी। पीछे में तो एफिशिएंसी देखिए, तो वाट मीटर हमने आउटपुट और इनपुट में लगाया, डेफिनेटली वो भी ठीक है, हाँ काम वही है, बस समझ लें। तो ये हमने इसका लॉसेस देख लिए, ये भी ठीक है। तो इंटरनल लॉसेस कितने हो रहे हैं वो पहले उसमें नजर नहीं आ रहे थे, इसमें आपने वो देख लिया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और बतानी है, वो भी आप बताएंगे। इसमें देखें तो Q1 के लॉसेस ज्यादा हैं, यानी वो तो ठीक है, बगैर सिग्नल के उसके लॉसेस वॉटेज में है, वॉट्स में है, इन ज्यादा है, 100 या 50 या जितने भी हैं। लेकिन जैसे सिग्नल आपने दिया है तो उसके बाद मिली वॉट में चले गए दोनों भी। ये तो समझ आ गई ना कि सिग्नल दिया तो आपका
लॉसेस कम हो गए। अब ये जो सिग्नल देने के बाद कम हुआ है, इसमें आप देखें तो Q1 और Q2 के सिग्नल देने के बाद इनमें जो डिफरेंस है देखें तो Q जो 2 है इसके लॉसेस 153 है, तो इसके 493 इसके ज्यादा है। जब सिग्नल दे दिया है उसके बाद ये थर्ड कंपैरिजन है, समझे, इसमें Q1 के लॉसेस ज्यादा हैं और Q2 के कम है। ये क्या रीजन है, ये कौन सा बताएगा, ये जो भी बताएगा इसको। नहीं कनेक्टेड तो है, लेकिन Q1 के लॉसेस ज्यादा क्यों है Q2 से? अच्छा ठीक है, ऐड हो रहे हैं। ये लॉजिक बनती है स्ट्रांग नहीं सर। यहाँ से करंट बाहर आउट वो यहाँ से ठीक है, यहाँ ऐड क्या मतलब, ऐड ऐसे करंट ऐड कैसे होगा? सर Q1 के लॉस सीरीज में ऐड क्या बता Q1 प्लस Q2 से ज्यादा क्यों कितना ऐड करोगे? ये मास्टर ये वाला Q1 के लॉसेस किसी अपने जाओ ना जाओ नहीं मतलब सर ये जो है ना इस वजह से क्योंकि ये जो Q1 Q2 है ना, हाँ इसको मेरे ख्याल में लो रेजिस्टिव पाथ मिल रहा है और ये हाई रेजिस्टिव पाथ है। हाई रजिस्टर कैसे है? अभी इसके बीच में भी कोई रजिस्टर नहीं है, उधर भी किधर कोई रेजिस्टिव पाथ बात तो दोनों का ही, जब ये भी होगा तो बात तो वही उसी से वो सारा काम होना है। वक्त आपने फिनोमेना पढ़ा हुआ है ना, उसमें सर्किट तो यही यूज होता है ना, वो कर रहे हैं तो ये करें, इस केस में क्या कहते हैं, सर्किट तो वो यूज होता है। उसमें तो मेरे ख्याल बात बड़ा इशू है। नहीं नहीं कुछ और है। इस केस में दोनों वोल्टेज क्लॉक है। कोई बता दें किस केस में क्या कह रहे हैं, किसकी बात में कह रहे हैं? किसी Q2 की कितनी है बता? तो 0.02 नहीं वो डिले है, Q2 का डिले है। और चेक तो उधर करने यार देखने दे। देखिए वो डिले है, डिले है तो चलिए वो इधर। अगर 0.07 ये का देख। किसको ऑन किया है, इस केस में ये दोनों ही लिखा है इन्वॉल्व हो रहे हैं। 0.074 ताकि वैसे हमारी आवाज भी उसके बाद आना था कि ओवरलैपिंग हो, वो तो इसकी Q1 के केस में समझ रहे हैं? Q1 के लॉस ज्यादा है लेकिन ना, उसकी पल्स रेट Q2 की जो है वो 492 मेगावाट है और 154 0.27 है। इसमें ज्यादा Q1 के ज्यादा Q2 0.25 होनी चाहिए क्योंकि इसने फिर ऑफ होना है, तो उसके बाद भी मिली वाट है, मिली वाट में कितना बड़ा होगा काम नहीं होगा। 0.25 होनी चाहिए वैसे। ये 153 है। उसकी पल्स रेट वो 4 दे रहा होता है Q2 0.025 0.027 ये लॉस ज्यादा हो रहा है ना, Q1 का और लॉस ये जो ज्यादा है। है Q1 जो है ये 0.7 ये लॉस है 75% ये ऑन होता है। 3/4 है और उसकी 1/4। हाँ लोटे अब मैंने हिंट भी दे दिया, अब इसके बाद लैब में क्या हो रहा है वो करंट इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है दोनों तरफ। नहीं ज्यादा क्या हुआ ऑन हो रहा है, इसके लॉसेस ज्यादा हैं। क्यों वजह क्या? वो उसने बताया है गुजर साहब ने, क्या कह रहे हैं? ठीक है हाँ वो ठीक ज्यादा दे रहा हूं उसको क्या सर कल सुबह दे देंगे ना यार, मुझे कुरैशी की कॉल आई थी। ऊपर आ जाना ऊपर यार ऊपर। अच्छा अब इसको आप वेरी काउंटर चेक कर लें, ठीक है? अब उल्टा करें इसको कम। अच्छा इसमें ये एक चीज मुझे ये बताएं, अच्छा सिर्फ मुझे ये बताएं, ये जो मैंने पल्स वोल्टेज दी है, पल्स वोल्टेज में सिर्फ ये चीजें बताएं कि 12 वोल्ट तो ठीक है दोनों में सेम है, मैंने जो चेंज किया पल्स वेट इसमें ये है और 0.1 पीरियड है, ठीक है, और इसमें डिले 0 है, ऐसे है ना Q1 में। और ये तीन चीजें मुझे समझा दें कि इसमें डिले टाइम, पल्स वेट और पीरियड, ये तीनों चीजों में कंपैरिजन करके देंगे हमने ये वैल्यूज क्यों रखी है, और चेंज करेंगे तो फिर अगर नई वैल्यू डालते हैं तो उसमें क्या वो मतलब क्या सेटिंग करेंगे ताकि हमारा जो फिनोमेना हम करना चाह रहे हैं जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, डिले आना चाहिए, दोनों एट द सेम टाइम ऑन नहीं होना चाहिए ताकि वो शूट थ्रू ना हो, तो वो मुझे बता दें। इसलिए आपको समझ आइए कि पल्स वोल्टेज जो हमने दी है ना पल्स, इसके पीछे हमने ये वैल्यू क्यों रखी है। अगर मैं चेंज करता हूं तो कैसे करूंगा, कोई नई वैल्यू आप अज्यूम करेंगे, मैं अब नहीं चेंज कर रहा हूं, ये रख रहा हूं, मुझे समझ आ जाएगी, आपको ये सेटिंग भी समझ आ गई है कि ये सेटिंग मैंने रखी है, आप नई सेटिंग भी आप डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। ये कुछ समझा दें, कौन समझाएगा? ये ब्लॉग देखें अगर आप इसके, मैं अब इसमें वैसे समझा देता हूँ, आप देखें पीरियड हमारा है, टाइम पीरियड जो है 0.1 मिली सेकंड है, ठीक है, ये टोटल टाइम है एक पूरे साइकिल का,
ऐसी है ना, मसला है नीचे जिसपे दोनों ने ऑन ऑफ होना है। उसके अंदर हम देखते हैं पल्स विड्थ जो हमने एक Q1 की रखी है, Q1 की वो 0.073 मिली सेकंड रखी है। तो 1 मिली सेकंड से 1 मिली सेकंड जो पीरियड था इसमें 0.073 का हमने एक को साइन कर दिया, Q1 ऑन होगा, ठीक है। इसके बाद हमने थोड़ा सा गैप देना है, गैप दिया है हमने कितना पॉइंट, ये देखिए 0.074 से इसको ऑन किया है दूसरे को, तो 0.073 पे इसको ऑन करता है तो फिर ओवरलैपिंग हो जाती। वो अभी ऑफ हो रहा था, ये ऑन होता, तो फिर आपका शॉर्ट सर्किट होता है, उससे वो शूट थ्रू से लॉसेस बढ़ते हैं और एफिशिएंसी और कम हो जाती है। समझ सर ये सेटिंग किस तरह क्या? सर ये सेटिंग की वजह क्या है? ये सेटिंग यही बता रहा हूँ। जरा ये वजह है कि वो अगर हम 0.073 पे ऑन करते हैं उस पे वो क्लोज हो रहा था, वो ओवरलैप हो जाते थे, उस वजह से। तो देखिए पहला Q1 जो है उसको हमने 0.073 मिली सेकंड तक ऑन रखा है, उसकी पल्स वेट है, समझ रहे हैं? ठीक है सर। और टोटल जो हमारा बूस्ट कंप्लीट साइकिल है वो 0.1 मिली सेकंड का है, इसके अंदर अंदर ही हमने खेलना है। अगर 0.2 कर देंगे तो उस हिसाब से खेलेंगे, समझ रहे हैं? यस सर। अच्छा 0.073 इसका रख दिया हमने टाइम। अब पीछे बच गया हमारा कितना, 0.1 से इसको माइनस करें तो बनता है 0.027 बच गया पीछे। यस सर। अब उसमें से एक हमने डिले दे दिया है, 0.0 वो एक डिले दे दिया तो 0.074 कर दिया ना हमने, एक डिले दे दिया। अब पीछे रह गया क्या, 0.026 रह गया ना पीछे। 0.026 में भी हमने फिर 0.025 लिखा है उधर। क्यों लिखा है बोला कि वो एक एंड का हमने आखिर में दे दिया डिले, ताकि अगला जब साइकिल शुरू हो तो उधर भी उस साइकिल के शुरू होने में और आखिरी एंड होने में भी ओवरलैप एक डिले वो भी ओवरलैप करती, इसलिए 0.025। इसकी समझ आई है किसी को? यस सर। मुश्किल है? नहीं है कि अच्छा इसमें है ही मुश्किल ही नहीं है, कॉमन सेंस है सर। समन के लिए तो सिंपल सी है, बाकी कुछ के लिए मुश्किल है। सर सिंपल डिलीट आ रहा है। अच्छा अब मुझे बताया कि मैं इसमें फॉर एग्जांपल 0.2 मिली सेकंड पीरियड रखता हूँ, उनके ऊपर से उनकी रेंजेस बढ़ जाएंगी। ऑन ऑफ की रेंजेस बढ़ा देना, डिले 1 सेकंड होता है। अच्छा दोनों को 50% ऑन करें, ऑन करके देखें तो सेम लॉसेस सेम होते हैं या नहीं, चेक करके दिखाएं। यार ऐसे क्या किया यार इसको। किसी का बन रहा है? इसकी जिसको समझ नहीं है जो मैंने अभी समझाया, वैसे तो बाकी तो सारा क्लियर है, जिसको नहीं समझ आई वो कौन होने चाहिए। होने चाहिए। अच्छा चले बहरहाल ये हो गया, ये हमारा था। इधर ही कर रहे हैं। उधर ही कर रहे हैं। किधर है? बस खुद करना, अब इधर आगे चलते हैं। ये दो हो गए, ठीक है। आगे ऊपर है। अच्छा अब अच्छा अब यही चीज ना मुझे डिले, ये जो मैंने आपको समझाया ना अभी ये वाला काम, इसको ट्रांसमिट मोड में दोनों जो सिग्नल आप दे रहे हैं ना 0.073 और 0.027 ये डिले करके दिखा दें मुझे, वो ट्रांसिएंट के अंदर दिखा देंगे ये डिले आ रहा है, ये कर देंगे। इसी को आज का लैब टास्क कर लेते हैं बफरी। मतलब वो एवरेज हो जाएगा ना, सारा टोटल हो जाएगा। सर आज तो सब कर रहे हैं, आज तो आप इस बात की भी गवाही थे। आज सब चलें करके देखते हैं, मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें, इसको रन करें तो ट्रांसिएंट के अंदर अगर आप इसको रन करेंगे तो इसके अंदर मैं ये करता हूँ कि VG1 और VG2, ये VG1 और VG2 है। जी 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 आप इसको रिप्लेस कर नंबर वहां से लेके सकते हो गया बस आपका। यही है BS ये चाहिए, ये अच्छा चाहिए, यही है। ये मेरा रन नहीं हो रहा, राजुल का रन हो रहा है। दूसरे में लगा देना तो रन हो रहा है, उस पे रिप्लेस तो ये देखें आपको अगर टीम्स पे नजर आ रहा है तो ये डिले दिया हुआ है आपको, ये क्या है VG1 यानी Q1 को जो सिग्नल जा रहा है वो जब ऑफ होता है तो उसके बाद हम इसको दूसरा सिग्नल दे, वही जो बीच में गैप दिया है 0.073 और 0.07। ग्रीन वाला वो Q2 ऑन हुआ है। हाँ वो ये जो VG ग्रीन कौन सा, ये देखें नीचे VG2, ये ग्रीन लाइन लगी हुई है ना, ग्रीन का मतलब है VG2 और VG2 इधर किधर है, VG2 ये वाली है जो इसको सिग्नल जा रहा है। फिर इसके बाद ये एक 0.01 का डिले है। हाँ उसके बाद फिर ये फिर 0.01 फिर वही ऑन हो जाएगा, फिर वो वन ऑन। फिर 2 और ये जो ये वाला डिले है ये हमने उधर Q2 के अंदर 0.074 जो किया है उसकी वजह से ये 0.073 था, और Q2 में इसके अंदर वो सेम टाइम पे ऑन ना हो, ऑन ना हो। ओवरलैप और शॉर्ट सर्किट। अब आप देखें 0.0,
अच्छा ये जो डिले है, ये डिले कहाँ नजर आ रहा है, कहाँ ये setting है? लास्ट पे है ना वो जो कैसे? हमने वो उसका 0.74 से ऑन करके उसको 0.25 रखा था, यानी हाँ, वो 99 पे गया था आगे। वेरी गुड, ठीक है, सही समझ आ गया। अच्छा उसके अच्छा उसके बाद मुझे ये बताएं कि ये जो डिले टाइम है ये हमने बता दिया ना 0.074, जी सर। ये समझ आ गई है, आगे चलते हैं बस। ट्रांजिएंट वाला हो गया आपका? वेरी गुड। अच्छा अब मुझे ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब ओवरलैप करेंगे ना तो शॉर्ट सर्किट होगा, यानी शूट थ्रू होगा, उससे लॉसेस बढ़ेंगे, एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, मैं ये प्रूव करके दिखा रहा हूं। 0.07 टाइम उनका ऐसे ये करके दिखा रहे हैं, होता भी है कि नहीं, ये आप करके दिखा रहे हैं सर जिस पर रन करते हैं मैं नहीं तो आप उधर कर, इधर मैं करता हूँ ना आपके लैपटॉप पे। आप इसको नहीं चला रहे हैं सर जी, इन्होंने ना छेड़ गए और भी काम करने लगे सर जी आ गए सर, ये डिले आ गए, यानी आप ओवरलैप करें, ओवरलैप करा इसको। यानी उनको ओवरलैप कर दें, यानी 0.073 है तो अगला सर्किट आप 0.072 पे ऑन करें या 0.073 पे ऑन करें। तो ओवरलैप करने के बाद मुझे बता दें कि उसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, वो मुझे बता दें कि उसका एफिशिएंसी का कंपैरिजन करना है, ठीक है। वो शॉर्ट थ्रू जो शूट थ्रू है इसको चेंज कर देना, उससे जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे एफिशिएंसी कम हो रही है कि नहीं, ये मुझे जरा वेरीफाई कर दें। बस बढ़ गया शॉर्ट, 0.07 इसको ओवरलैप करने से हाँ यही देखना है, ये ये मुझे दिखाना 0.074 ओवरलैप कर रहे हैं। यस सर, वो एफिशिएंसी कम हो गई एफिशिएंसी यहाँ से कहाँ से सकती है? कहाँ से पता लगती है efficiency? यार तेरा 1 मिनट, इसका क्या रखा तूने टाइम बताओ तो काम। 0.073 करते हैं। इसको छोड़ना, इसको छोड़, इसको छोड़ घंटे को मैं बता दूं जो मेरा दिन कहता है। इसका कितना रखा डिले कितना रखा? वो तो सर ये उसका दिखा, दूसरे का दिखा। मतलब पहले 0.074 से ना 3 कर दिया, वो कहना पड़ता है। अब इसको वो कर वो ग्राफ लेके आएगा। तो यही तो करने की वजह है efficiency कम आएगी। वो पावर से कम आएगी, समझ कौन रहे करेगा? हो? दोनों हटाओ, आगे से पता लगे क्या क्या करना है। VG किधर गया? हाँ ठीक है, ये VG2 और VG1 किधर है? VG2 रखना और क्या VG1 कहाँ के वोल्टेज, इसके वोल्टेज इसके वोल्टेज इधर वॉट्स है, पावर है। इसका उसमें VG2 लिखा हुआ है, इसके क्रॉस ये क्या है? ये वाला एक ही बात है ना, ये जो बोर्ड लगे हुए हैं, क्या नाम है? VG2 और PR1, ये VPR1 ओवरलैप करके ओवरलैप हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ओवरलैप हो गया, ये ओवरलैप हो गया, पहले नेगेटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल है, और ये उसके प्राइस है। हाँ, ये देखना ओवरलैप ना, ये नीचे आ गया, ऊपर आ गया, नहीं हो गया है, सिंपल था, सर जी ओवरलैप कर दिया। चेक कराइए। ये सर ये ओवरलैप देखो सर चेंज ही होना है। ये 3 टाइम्स के लिए ओपन है, ये टाइम लगा देते हैं ना, ये 0.25 का है, ये 0.25 अच्छा इसमें 0.073 रखा आपने, ठीक है, इसमें क्या रखा है? सर ये देखिए ऊपर अच्छा यानी एक पॉइंट ओवरलैप कर रहे हैं, एंड पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। हमने एक आपने एक पॉइंट आपने वही चले एक कर लें, फिर दो करके देख लें, ज्यादा खराब होती है कि नहीं। चलिए आप करें जरा, कितना आता है, कितनी आती है आप जरा एफिशिएंसी मुझे बता दें। कितना बन जाता है? इसको कितना करना पड़ेगा ओवरलैप करने के लिए, समझ आपको लगता है 7 कितना करना पड़ेगा? दूसरे का भी 7 है, दूसरे का भी देगा। ओवरलैप अभी भी नहीं करेगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसके साथ आ हाँ वो एग्जैक्ट आएगा ना। सर 8 करेंगे तो ओवरलैप क्या करेंगे? 8 हाँ करेंगे। उसको वेरी गुड, ये देखें इनको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, ये देखना, ये बंदा समझदार सच्ची हम दोनों ने मिलके पॉइंट बनाया। उधर भी ओवरलैप करें और इधर भी शुरू में भी। यस सर, शुरू में क्या करना है वाला? सर उसे Divide करो। इंक्रीज कितना करेंगे करेंगे? उधर तो 0 नहीं आ रहा। आप ओवरलैप में कितना रखेंगे? पहला कितना रखेंगे शुरू में? ये आगे जा रहा है। सर बेसिकली आपको 0.5 से ऊपर टोटल सम सर ये आप पर 2 आगे जाओ।
वो टाइम पीरियड ऊपर चला गया 1 सेकंड 0.01 सेकंड, उस पे कैसे वो टाइम करा वो तो आप अगली साइकिल में जा रहे हैं। आंसर दे दो, ये पहले इनको बताएं क्या कह रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं? 1.01 सेकंड अगली साइकिल में जा रहा है, मेरा टाइम पीरियड 0.1 है। मैंने बताया उससे, आप पूछें ओवरलैप करना है तो मेरा टाइम उनका सेम होगा ना ऑन होने का। अब पहला जो है वो मैं उधर आता हूँ, एक मिनट उधर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये पॉइंट वन, ये दोनों पॉइंट वन के लिए। ये देख आगे जा रहा है, आगे जा रहा है अगले पॉइंट से भी ये टाइम थोड़ा ये पीक बनी है ना, ये पॉइंट पे ये पीक इसी तरह यहाँ पे दिखाने के लिए पॉइंट जाए बाढ़ में पूरी लैब ये चेक है, ये एग्जैक्ट आ किस चीज का है यार ये जो नहीं टाइम पीरियड रखते हैं, ये हमें है कि अगर एग्जैक्ट रखते हैं ना तो ओवर टाइम कर सकते हैं। हमने उसके डिले नहीं दिखाया था, पहले डिलेड आ गया, डिलेड आएगा पहले एक को आएगी, फिर थोड़ा देर ऑफ रहेगा, फिर अगला होगा। पहले हमने ये किया था, पहले इसको ऑन किया था 25 सेकंड के लिए, अगर 200 सेकंड के बाद 25 सेकंड के लिए इसको ऑन किया था, 75 सेकंड के लिए इसको ऑन किया। अब एग्जैक्ट नहीं किया अभी मैंने, पहले हमने क्या किया था, 24 सेकंड के लिए ऑन किया था, 1 सेकंड का डिले डाल के इसको ऑन किया था, और इसको 100 पे जाने के लिए 99 पे बंद कर दिया, 1 सेकंड का उधर डिले डाल के फिर इसको ऑन किया। अब डिले नहीं डालेगा, एग्जैक्ट कर दिया डिले डाला, डिले टाइम है ना, ये टाइम उसका रनिंग टाइम वो 25 सेकंड के लिए, अगर ये वो 73 सेकंड के लिए चल रहा है तो अगले का डिले कितना डलेगा, 73 का डलेगा, अगले ने 73 सेकंड के बाद ऑन किया। ये तो इसी का ना यार, ये चीज देखना, ये 2 बटन काम कर रहे हैं, पहले ने काम करना है 25 सेकंड, दूसरे ने काम करना है 73 सेकंड, लेकिन स्टार्ट कब करना है 25 सेकंड के बाद, उसको डिले कितना है 25 सेकंड बाद, 25 सेकंड से 1 सेकंड ऊपर करके डालते हैं 26 सेकंड कर देते हैं। तो हमने इसमें क्यों डिले डाला, ये तो पहले स्टार्ट है, पहले से देखो इसका ये वेव नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर आएगी, ऊपर से वेव आएगी, अच्छा इसमें कितना डिले डाला, इसमें डिले डाला, पहले ये ये डाला 75 सेकंड के बाद अपनी जल्दी में बना के दिखाया, उसको दिखा देगा तो वेव तेरी पॉजिटिव से नीचे आ जाएगी, पहले मेरी नेगेटिव जा रही है फिर पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये देखना अभी वेव जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, फिर रिवर्स हो जाएगी, पहले पॉजिटिव आएगी फिर नेगेटिव आ जाएगी। हो गया क्लियर, इसका गलत है सर पॉइंट। भाई है वेक्टर मेरे हाथ फोन पे कर लो, आज ते कुछ कर लियो भाई, सारे सर्किट मैं बना के लेके गया सब लोगों को, हाँ दिया सर, क्लियर भी कर दिया। आजिब का गलत है भाई, ये बयान डालते हैं ठीक है मुझे गलत करवाते हैं, ओवरलैपिंग नहीं की, गलत है, ऐसा बताया सही है। पेज पर ड्रॉप, जल्दी पेज पर ड्रॉप, जल्दी पेज पर ड्रॉप कर, पेज की जो भी यार मेरी बात सुनो, पहले एक मेरे पास है
इसका यही मतलब है 73 मारने के बाद ये प्लेट ऐसे ही समझिए उसके बाद ये 100 सेकंड है ये पूरी है 1 सेकंड हाँ ठीक है ये पहले पहले Q2 कराए 1 सेकंड 50 मिली सेकंड उसके बाद सब जगह वॉइस ये अभी बस आप दिखा देना अभी सब ओवरलैप वाला समझ नहीं आया सर क्लियर कर दिया है हो गया मेरी बात सही थी चले दिखा क्या किया छकानी की दुकान नहीं है सर एक मिनट ये कर देते हैं चलेगा मेरा पुरानी सेटिंग दिखाना जी ये दोनों सिग्नल आप इसका ओवरलैप कर रहे हैं ये सिग्नल है ठीक है ये सारा पीआर 5 है पीआर 5 क्या है पहले मुझे समझ दिखाना इसको थोड़ा ट्राई करें एक पीआर 5 को पीआर 6 है पीआर 6 है क्या जरा नीचे करें सर ये पीआर 6 पीआर 5 पीएस 2 अच्छा पीआर 6 मतलब 5 6 कर लेना सर इधर इससे क्यों होगा ठीक है ओवरलैप अगर हम सही से कर रहे हैं ओवरलैप करना चाहिए ये देखिए ये अगर मैं इसको ऑफ करूं तो ये दोनों ओवरलैप सेम है आपने टोटली सारा कुछ ओवरलैप कर दिया थोड़ा सा ओवरलैप करें ना कि भाई ए सिग्नल खत्म हो रहा है उसमें थोड़ा गैप था इसको इतना जितना गैप था उतना पीछे ले आए इतना ताकि समझ आए कि आपको सर वो वैल्यू हमने ना एग्जैक्ट सेम करके ओवरलैप किया मैं तो आप ये कर देखिए सेम करके तो आपने दोनों को एट द सेम टाइम ऑन कर दिया बस ऐसे ही है तो ये ओवरलैप नहीं है तो बिल्कुल ही आपने फर्स्ट किया ओवरलैप में जस्ट सर हम एक थोड़े से टाइम के लिए ओवरलैप करें दोनों साइड ऑन के दौरान भी और ऑफ के दौरान भी थोड़ा सा सर ये हमारा करा जी जी अब क्या है ये सर आपने जो कहा एग्जैक्ट देखिए एक पॉइंट के ऊपर ऑफ किया हमने ये ओवरलैपिंग तो डिले दूसरा सिग्नल की तरह इसका ये ये चल रहा है ऑफ है अच्छा। ऑफ की हुई नीचे सारे ऑन थे तो पहले 25 सेकंड के लिए उसमें पहले 25 सेकंड VPR1 कौन सा है VPR1 पे मुझे दिखाएं किधर है और VG2 किधर है ये VPR1 ये VG2 लगा हुआ है ये VPR PR1 को उसको हमने तो इसको देखना है ऑन ऑफ का सर वो ये इसके क्रॉस वोल्टेज है ना ये नहीं रेफरेंस वाले इस पे लगाए मैं ये पहले सर्किट वोल्टेज नहीं देखे हाँ इसके क्रॉस फिर यहाँ तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज देखें जब दोनों के क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगी तो वो ओपन होता है ऐसी है ना या तो दोनों के क्रॉस देखें या दोनों के सीरीज में करंट देखें कुछ ना कुछ देखें या फिर सिग्नल या फिर दूसरा काम ये है कि देखें जरा बंद करें या इसका ये जो सिग्नल है ये वाला देख लें और इसका सिग्नल देख लें कि ओवरलैप कब कर रहे हैं बस सिग्नल देख लें सिंपल IG2 है ये सर वही कह रहा है ना कि पहले 25 सेकंड के लिए हमारे पास ये कर रहा है 25 सेकंड के लिए साथ ही अगला सेट स्टार्ट हो गया मॉस्फेट ये अच्छा उसके बाद पहला ऑन किधर हो रहा है पहला आगे किधर ऑन हो सर रहा है पहले आप जो बात वो बता रहा था कह रहे थे कि 1 सेकंड का एक्स्ट्रा डिले डाल रहे हाँ हाँ हैं एक्स्ट्रा से पता है क्या होता है एक्स्ट्रा से ये होता है कि हम अगली साइकिल के अंदर चले जाते हैं अगली साइकिल का डिले आ रहा है चलिए मुझे आगे इससे आगे साइकिल दिखाएं ना ताकि मुझे पता चले कि आगे क्या हो रहा है सर वो ये था ना कि पहले मुझे दो सिग्नल सामने नजर आने चाहिए पहले वो दिखाएं मुझे अगली साइकिल में जाएगा दो सिग्नल अलग अलग क्यों नजर आ रहे हैं इसका सिग्नल क्लॉक 2 जो है उसका रहता है रन टाइम ये रहता है तो इसको छोड़ो यार तुम आगे फिर तुरे जा मैं तुमको और पूछना तो आगे ये क्लोज कर सर ये ये देखें इसको क्लोज करें तुम भैया जी सर वो आप तो मिक्स ही कर दिया हर चीज मिक्स ही हो रही है फिर ये देखें इसमें फॉर एग्जांपल आप ये सिग्नल है ना ये जो सिग्नल है इसको फॉर एग्जांपल ये इसको और एक सिग्नल इधर ले इन दोनों को वेव फॉर्म में मुझे दिखा देंगे ये सिग्नल आपका एंड हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है फिर उसके बाद दोबारा 2-3 साइकिल मुझे नजर आ जाए ठीक है ताकि मुझे ओवरलैपिंग पता चले किधर
हो गया? अच्छा चलें दिखाएं। उनकी है लान दे छोड़ो। आप क्या मतलब है? वो कहता है वीडियो में दो दोनों का दोनों को दिखाओ। एक स्क्रीन शो करेंगे पर पहले वो ऑन कर दूसरा ऑफ कर। हाँ अच्छा कहते हैं दोनों पहले टाइम डिले के साथ दिखाओ। ये किसका हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा बता। आई ड्राम में क्या टेंशन है तुम्हें? अभी सर को बोलेंगे सर खोल लेना। पूर्ण वाले वो तो पहले वाले की ड्रॉप हो गई। जीरो से लेके 0.73 तक यार सर